अध्याय 216। एक झटके से जीते टिमोथी तब और अधिक सतर्क हो गया जब उसने देव को लेवल 2 तलवार इरादे का उपयोग करते देखा। अच्छा काम, मुझे नहीं लगा कि तुम लेवल 2 तलवार इरादे को समझ पाओगे। लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर हो। तलवार इरादे की शक्ति अलग अलग महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधारों के साधकों के साथ अलग अलग होती है। तुम अभी भी मेरे मुकाबले में नहीं हो। हमला करो, टिमोथी चिल्लाया। उसके सिर के ऊपर कुल्हाड़ी की विशाल छवियां एक उन्मत्त महत्वपूर्ण ऊर्जा बल के साथ देव की ओर फेंकी गईं। ब्लॉक। देव ने तुरंत तलवार इरादे को बुलाया। तलवार की रोशनी कुल्हाड़ी की छायाओं पर अनगिनत शक्तिशाली क्रॉसबो की तरह चमक उठी। देव ने अभी अपनी असली योग्यता को प्रकट नहीं करने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने वायलेट से सीखे गए एक विशेष कौशल का उपयोग करके महत्वपूर्ण ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर तक अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति को बनाए रखा। क्लैंग क्लैंग, युद्ध के घेरे में धातु की टक्कर की आवाज़ों की एक श्रृंखला गूंज उठी। हालांकि कुल्हाड़ी की छाया और तलवार की रोशनी दोनों ही महत्वपूर्ण ऊर्जा बल से उत्पन्न हुई थी, लेकिन वे इतनी वास्तविक लग रही थीं कि जब वे टकराती थीं तो ऐसा लगता था कि असली धातु एक दूसरे से टकरा रही है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ऐसा लगा कि टिमोथी लगातार बढ़त हासिल कर रहा था। देव द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार की मंशा को तारकीय रोशनी में बदल दिया गया और हवा में गायब हो गई। तलवार की मंशा, जिसने लगभग पूरे युद्ध क्षेत्र को भर दिया था, देव के चारों ओर सिर्फ 10 फीट के क्षेत्र में सिमट गई थी। हा, मैं हमेशा महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में आपसे आगे रहता हूँ। एक ऊर्जा एकत्र करने वाले क्षेत्र का साधक एक पृथ्वी क्षेत्र के साधक से कैसे मुकाबला कर सकता है? टिमोथी ने कहा, उसकी आंखों में अहंकार झलक रहा था। बकवास, तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बातें करना अभी बहुत जल्दी है, देव ने जवाब दिया। लड़ाई में अपने नुकसान के बावजूद वह शांत दिख रहा था और उसकी आंखों में चिंता का कोई संकेत नहीं था। तो फिर परिणामों को इसे साबित करने दो। स्वर्ग विभाजित कुल्हाड़ी, टिमोथी ने आदेश दिया और 30 फीट से ज्यादा ऊंचा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भंवर उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया। इसने उन कुल्हाड़ी की छायाओं को जोरदार खिंचाव के साथ अंदर खींच लिया। युद्ध के घेरे के आधे हिस्से में फैली कुल्हाड़ी की छायाएं गायब हो गईं। उसके ऊपर पागलपन से घूम रहे महत्वपूर्ण ऊर्जा भंवर के अलावा सब कुछ फिर से शांत लग रहा था। एक पल में महत्वपूर्ण ऊर्जा भंवर एक विशाल कुल्हाड़ी में बदल गया जो 100 फीट से ज्यादा लंबा था, जिसने पूरे युद्ध के घेरे को भर दिया। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा शीघ्रता से सभी दिशाओं में एकत्रित हो गई। विशाल कुल्हाड़ी के नीचे खड़े होकर टिमोथी का लबादा फड़फड़ा रहा था, भले ही हवा न चल रही हो। जाहिर है उसकी गति बहुत बढ़ गई थी। हा, स्वर्ग विभाजन कुल्हाड़ी, मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज को मार डालो, काट दो। टिमोथी ने जो स्वर्ग विभाजन कुल्हाड़ी कौशल का इस्तेमाल किया था, उसने एक हिंसक गति पकड़ ली। वाह, पृथ्वी क्षेत्र साधक की योग्यता अविश्वसनीय है। हाँ, उसकी योग्यता हमारे संप्रदाय के प्रबंधकों से कम नहीं है। देव पराजित होंगे। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र साधक के लिए ऐसे हमलों को रोकना असंभव है। युद्ध के मैदान के बाहर बातचीत की चर्चा और बढ़ गई। सूर्य संप्रदाय में 80 से अधिक प्रबंधक थे और वे सभी टिमोथी के प्रदर्शन से हैरान थे। यदि तीसरे स्थान पर रहने वाला एक बाहरी शिष्य इतने उच्च स्तर पर पहुंच गया था, तो पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले शिष्यों की योग्यता कहीं अधिक होनी चाहिए। क्या टिमोथी की विशेषज्ञता पहले से ही उन बाहरी शिष्यों से आगे निकल गई थी, जिन्होंने कठिन अभ्यास के बाद पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले शिष्यों की योग्यता को पार कर लिया था? थियोन और 6 बुजुर्ग टिमोथी को प्रशंसा से देखते हुए मुस्कुराए। जाहिर है वे उसके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान टिमोथी संप्रदाय के नेताओं का ध्यान केंद्रित करेगा। देव अधिक सतर्क हो गया। यह विश्वास करना कठिन है कि बाहरी संप्रदाय में ऐसे शक्तिशाली शिष्य हैं। 3 साल पहले जब मैंने बाहरी शिष्यों में पहला स्थान जीता था, तब मैं ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। टिमोथी सही लगता है। 3 साल पहले की चुनौती की तुलना में इस सत्र के बाहरी शिष्य बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। अगर मुझे 3 साल पहले की चुनौती में टिमोथी जैसा मजबूत शिष्य मिला होता तो मैं हार सकता था। सौभाग्य से मैं पिछले कुछ दिनों में प्रगति कर रहा हूं, इसलिए मुझे आज चिंता करने की जरूरत नहीं है, देव ने सोचा। वह शांत हो गया और अपनी आत्मा से दूसरे स्तर की तलवार की मंशा को बुलाया और भ्रामक तलवारबाजी की तलवार की रोशनी भीड़ के सामने प्रकट हुई। तलवार से निकली रोशनी और ऊर्जा देव को घेर रही थी और वह अवास्तविक और अप्रत्याशित लग रही थी। तलवार की रोशनी के हर इंच में अंतहीन भ्रामक तलवार की मंशा थी। अलग अलग दिशाओं से आने वाली स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा धुंध में इकट्ठी हो गई, जैसे नदियां समुद्र में बह रही हों। पलक झपकते ही देव ने लेवल 2 तलवार की मंशा को सक्रिय कर दिया। उसने अपने चारों ओर धुंध में बैंगनी शाही तलवार लहराई और उसमें से एक अविश्वसनीय चमक निकली। ओह! तलवार की चमक विशाल कुल्हाड़ी की ओर दौड़ी। एक धमाके के साथ वे हवा में टकरा गए। तलवार की चमक कुचल गई।
ये लाखों चमकदार सुनहरे धब्बों में बदल गई और फिर गायब हो गई, जबकि विशाल कुल्हाड़ी की शक्ति काफी कम हो गई और इसका आकार आधा रह गया। ये देव के सिर पर गिर गई। हालांकि विशाल कुल्हाड़ी की शक्ति कम हो गई थी, क्योंकि इसे पृथ्वी क्षेत्र के साधक ने चलाया था। सभी ने सोचा कि अगर कुल्हाड़ी से मारा गया तो देव के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये देखकर कि तलवार की चमक टूट गई थी, देव ने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी भुजा की मांसपेशियां कई घोड़ों की तरह फड़क उठीं। उसकी भुजा में 1000 पाउंड की ताकत इकट्ठा हो गई। एक जंगली जानवर की आभा के साथ उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई, जैसे कि पहाड़ पर एक बाघ दहाड़ता है। फिर उसने कुल्हाड़ी को अपनी ओर उड़ाते हुए मुक्का मारा। विशाल कुल्हाड़ी को एक जोरदार धमाके के साथ टूटते और गिरते देखकर सभी चौंक गए। चूंकि टिमोथी ने हमले के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए देव को ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और 1000 पाउंड का पंच छोड़ना पड़ा। फिर भी वह केवल कुछ हद तक हमले को रोकने में कामयाब रहा। सभी ने सोचा कि देव को हार का सामना करना पड़ेगा, और अगर वह काफी भाग्यशाली रहा तो वह टुकड़ों में कटने के बजाय केवल अपने हाथ या पैर खो सकता है। लेकिन इस दौर के बाद सभी को यकीन हो गया कि देव हमले से बाल बाल बचने के बावजूद सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। सभी शिष्यों ने सामूहिक रूप से सांस रोक ली। उन्हें एहसास हुआ कि देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर अपने साधना आधार के साथ पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक साधक के हमले का विरोध करने में कामयाब रहा था। वाह, देव बहुत अच्छी शारीरिक स्थिति में है। कुछ बाज की आंखों वाले साधकों ने यह पता लगा लिया था कि देव ने केवल शारीरिक शक्ति से टिमोथी के हमले को रोक दिया था। यह असंभव है। टिमोथी सदमे और गुस्से में दहाड़ा। उसके लिए यह समझना कठिन था कि ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक साधक उसके जोरदार हमले को कैसे रोक सकता है। हर कोई जानता है कि ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के साधक के लिए पृथ्वी क्षेत्र तक पहुंचना कितना कठिन हो सकता है, लेकिन देव मुझसे कमतर क्यों नहीं लगता, टिमोथी ने सोचा। उसने जो देखा था उससे मार्शल आर्ट के बारे में उसके विश्वास उलट गए। विशाल कुल्हाड़ी के पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े होने से पहले देव ने अपने पंजों पर मुहर लगाई और एक महत्वपूर्ण ऊर्जा बल देव ने अपने पैरों को ढक लिया। पवन नियंत्रण कौशल का पूरी तरह से उपयोग करते हुए वह प्रति कदम 20 मीटर की गति से आगे बढ़ा और अचानक टिमोथी से 1 मीटर दूर पहुंच गया। इससे पहले कि टिमोथी अभी अभी हुई घटना के सदमे से उबर पाता, देव ने उस पर एक आध्यात्मिक इंद्रिय उड़ान सुई का प्रहार किया। जैसे ही देव महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधार में पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंचा, उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय शक्ति में सुधार हुआ। टिमोथी ने उस समय तेज दर्द महसूस किया जब आध्यात्मिक इंद्रिय उड़ान सुई उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। वह कुछ सेकंड के लिए रुका और उस दौरान उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने होश खो बैठा हो। इस अवसर का लाभ उठाते हुए देव ने एक और मुक्का मारा। मुक्के की जबरदस्त शक्ति ने टिमोथी को घेर लिया। हालांकि वह प्राण ऊर्जा साधना आधार में उच्च स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन वह देव की तुलना में शारीरिक शक्ति में बहुत कम शक्तिशाली था। साथ ही उस पर आध्यात्मिक भावना और आनसुई द्वारा हमला किया गया था, जिसका मतलब था कि वह मुक्का चकमा देने में असमर्थ था। इस संकट पर प्रतिक्रिया करते हुए उसने अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने की उम्मीद में अपनी सारी प्राण ऊर्जा शक्ति को छोड़ दिया। लेकिन देव ने ऐसा नहीं होने दिया। इससे पहले कि टिमोथी प्राण ऊर्जा आवरण से खुद को बचा पाता, देव की मुट्ठी से उसके पेट पर वार किया गया। उसे अचानक अपने पेट में दुर्बल करने वाला दर्द महसूस हुआ और उसके आंतरिक अंग मुक्के के प्रभाव से कुचले गए लग रहे थे। उसने एक बड़ा मुंह खून खांसा। उसका शरीर झींगा की तरह मुड़ गया और वह युद्ध के मैदान से बाहर गिर गया। मैच देख रहे शिष्य तुरंत जगह बनाने के लिए एक तरफ हट गए और टिमोथी जोर से जमीन पर गिर गया, जिससे उसके नीचे एक छेद हो गया जो लगभग आधा मीटर गहरा था। सौभाग्य से जमीन नर्म मिट्टी से ढकी हुई थी। इसके अलावा देव का इरादा उसे मारना नहीं था, इसलिए टिमोथी जीवित रहा। तेज दर्द को अनदेखा करते हुए टिमोथी किसी तरह खड़ा हो गया। उसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं, इसलिए वह आराम की अवधि के बाद ठीक हो जाएगा और इससे उसकी भविष्य की साधना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टिमोथी पीला चेहरा लिए हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ। यह महसूस करते हुए कि उसके पास अब लड़ने की ताकत नहीं है, वह निराश होकर प्रतियोगिता क्षेत्र से बाहर चला गया। अध्याय 217 एक प्रमुख शिष्य बनना भाग 1। जब देव टिमोथी के जोरदार प्रहार का सामना करने में सक्षम था तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। देव के एक मुक्के ने टिमोथी को अखाड़े से बाहर कर दिया था। सभी ने सोचा था कि टिमोथी किसी भी संदेह से परे जीत होगी। ऐसा लगा जैसे लड़ाई के अप्रत्याशित परिणाम से सभी के दिमाग जम गए हों। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा। एक साधक जो पृथ्वी क्षेत्र में था, उसे ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के एक साधक के एक ही मुक्का से मैदान से बाहर कर दिया गया था। ये कैसे संभव था? बहुत देर लगने के बाद बड़बड़ाहट शुरू हुई और फिर पूरी तरह से चर्चा और बहस में बदल गई, क्योंकि लोगों को झटके के बाद अपनी जुबान मिल गई। वे इतने जोर से थे कि टेक्स्ट सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रामा ऑग को आसमान से नीचे गिरा दिया। और यह सब उस वजह से था जो उन्होंने अभी अभी देखा था।
वास्तव में एक चमत्कार है कि ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के एक साधक ने एक क्षेत्र को छोड़ दिया और पृथ्वी क्षेत्र के एक साधक को हरा दिया। देव का साधना आधार भी पृथ्वी क्षेत्र में था, लेकिन उन्होंने वायलेट से जादुई आभा परिवर्तन कौशल का उपयोग किया था और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा में उतार चढ़ाव को छिपाया था। वह युद्ध में इसे प्रबंधित करने में भी माहिर था, केवल उतनी ही महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति दिखाता था जितनी ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर को उचित ठहराती थी। इसने सुनिश्चित किया था कि उपस्थित किसी को भी उसकी वास्तविक शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि सूर्य संप्रदाय के उच्चतम स्तर से संबंधित लोग भी नहीं, जैसे संप्रदाय नेता थियोन और 6 बुजुर्ग। देव ने अपनी कुछ चिंताओं के कारण अपने वास्तविक साधना आधार को छिपाया। सबसे पहले वह यहाँ कम प्रोफाइल रखना चाहता था। 3 साल पहले के उसके अनुभव ने उसे यह समझने में मदद की थी कि जो लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं वे अनुचित हमले का लक्ष्य बन जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ सबसे तेज हवाओं का प्रहार झेलता है। साथ ही वह नहीं चाहता था कि उसके दुश्मनों को पता चले कि उसका वास्तविक साधना आधार क्या था, खासकर जैमी, जो संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक था। देव को लग रहा था कि जैमी 3 साल पहले गुप्त हमले के पीछे था। ब्रान और रोजर पृथ्वी क्षेत्र से संबंधित अन्य दो हमलावर हो सकते हैं। उन्हें हाल ही में फिर से बाहरी शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया था, जिसने संभवतः उनके विरोधियों का ध्यान आकर्षित किया था। उसे लगा कि अगर उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके दुश्मन फिर से उसके चारों ओर झुंड बना लेंगे और शायद उसकी तेज वृद्धि से डरकर उसे एक बार फिर मार देंगे। हालांकि उसका साधना आधार पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, लेकिन उसे लगा कि वह खुद का बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। रोजर और ब्रान से निपटना आसान हो सकता था। जैमी का साधना आधार एल्डर्स में सबसे कम था, लेकिन फिर भी वह पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में था। इसके अलावा अफवाहों के अनुसार सूर्य संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग पहले ही रहस्यमय क्षेत्र में पहुंच चुके थे। वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के 5 संप्रदाय एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलते जुलते दिखते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे वास्तव में हर समय गुप्त रूप से लड़ रहे थे। ये सभी प्रमुख गुट जानबूझकर अपनी असली ताकत छिपा रहे थे। एक प्रमुख उदाहरण ये था कि कैसे सूर्य संप्रदाय ने हमेशा ये बनाए रखा था कि केवल उनके संप्रदाय के नेता थियोन रहस्यमय क्षेत्र में थे, लेकिन हर कोई जानता था कि 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में सूर्य संप्रदाय अपने समर्थन के लिए रहस्यमय क्षेत्र में केवल एक साधक पर निर्भर नहीं रह सकता था। इसलिए यह एक अनकही सच्चाई के रूप में लिया गया कि सूर्य संप्रदाय के 6 बुजुर्गों में से अधिकांश पहले ही रहस्यमय क्षेत्र में पहुंच चुके थे। कुछ लोग तो यहाँ तक अटकलें लगाने लगे कि सूर्य संप्रदाय में एक पूर्व बुजुर्ग था जिसका साधना आधार पूरे संप्रदाय में सबसे मजबूत था। एक बार जब उसने इन सभी कारकों को ध्यान में रखा तो देव अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए अब और आराम नहीं कर सकता था। अगर जैमी वास्तव में रहस्यमय क्षेत्र में था तो 100 देव एक साथ मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। चौक पर वापस आकर थियोन और 6 एल्डर ये देखकर दंग रह गए कि सब कुछ कैसे बदल गया था। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उन्होंने पाया कि उनका अपना आश्चर्य दूसरों की आंखों में झलक रहा था। ये लड़का देव ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर है, लेकिन उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा अन्य साधकों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है जो उसके समान ही साधना आधार पर हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह जिस कौशल से अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा विकसित करता है वह दूसरों के कौशल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसकी शारीरिक शक्ति भी असाधारण है, उसके मुंह से पता चलता है, जो मेरे अनुसार 1000 पाउंड की रेंज में था। उसका शारीरिक चालन कौशल शानदार है और इससे भी बढ़कर ऐसा लगता है कि उसने दूसरे स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया है। ये सभी बातें उस बिंदु पर पहुंचती हैं जहां वह समय आने पर अपनी महान शक्ति को प्रकट कर सकता है। थियोन रहस्यमय क्षेत्र के स्तर पर था, उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसने देव की स्थिति की सटीक व्याख्या की थी और उसका स्पष्टीकरण वास्तविकता के बराबर था। देव को बहुत आश्चर्य होता अगर उसने थियोन की कही बात सुनी होती। अधिकांश बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। उनमें से केवल एक, जो छोटा था लेकिन बाज की तरह आंखें और ऊर्जावान था, ने तिरस्कारपूर्वक नाक भान से कुड़ी। युवा लड़का वास्तव में चालाक था। उसने अपने शारीरिक चाल कौशल का लाभ उठाकर टिमोथी पर चुपके से हमला किया और पीछे से उस पर हमला किया। उसने व्यंग्य किया, यदि टिमोथी अपनी प्राणशक्ति को अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए चला सकता है तो ये लड़का कभी भी पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक साधक द्वारा संघनित प्राणशक्ति आवरण को नहीं तोड़ पाएगा, भले ही उसके पास 1000 पाउंड की महाशक्ति क्यों न हो। इसलिए जहां तक मेरा सवाल है, टिमोथी के पास देव से बेहतर कौशल है जिसने अभी अभी शुद्ध चालबाजी से जीत हासिल की है। मैं आपसे असहमत हूं एल्डर लुओ। देव ने टिमोथी पर गुप्त रूप से हमला किया था, लेकिन ऐसा हमला उसकी ताकत का हिस्सा है। साधकों की असली ताकत न केवल उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा और साधना आधार पर आधारित है, बल्कि साधकों की प्रतिभा, अनुकूलनशीलता और व्यावहारिक अनुभवों पर भी आधारित है। देव दूसरे स्तर की तलवार की मंशा को समझ सकता है और उसने पहले ही मार्शल आर्ट में अपनी प्रतिभा साबित कर दी है।
ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर अपने साधना आधार के साथ उसने पृथ्वी क्षेत्र के तहत एक साधक का सामना करने की हिम्मत की और उस पर हमला करने का जोखिम उठाया, जिससे साबित हुआ कि उसके पास समृद्ध युद्ध का अनुभव है। इतना बड़ा अनुभव हासिल करने के लिए उसे सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरना पड़ा होगा। वैसे भी वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर है और उसने अभी अभी पृथ्वी क्षेत्र के एक साधक को हराया है। क्या आपको लगता है कि वह केवल एक चालाक व्यक्ति है? एक लंबे लाल लाल दिखने वाले एल्ड ने विश्लेषण किया। उनका स्पष्टीकरण भी उचित लगा। हालांकि एल्ड लुओ ने फिर से अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए उपहास किया। हन्फ, आपने अभी अभी क्या बकवास की है? एल्ड जियांग, संप्रदाय नेता, मैं देव की योग्यता रद्द करने का प्रस्ताव करता हूं। एक बाहरी शिष्य के रूप में टिमोथी वह व्यक्ति है जो अपने स्वयं के प्रयासों का उपयोग करके और संप्रदाय से अधिमान्य साधना संसाधनों के बिना पृथ्वी क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था। ये स्पष्ट है कि वह मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली है, जो वास्तव में हमारे संप्रदाय की जरूरत है। देव के लिए, मैंने सुना है कि वह 3 साल पहले ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर था और वह अभी भी उसी स्थान पर है। ये संभव है कि उसके निकट भविष्य में पृथ्वी क्षेत्र तक पहुंचने की बहुत कम संभावना हो या बिल्कुल भी न हो। तो हम ये सुनिश्चित करने में इतना कीमती समय और अवसर क्यों बर्बाद कर रहे हैं कि वह एक प्रमुख शिष्य बन जाए? अध्याय 218 एक प्रमुख शिष्य बनना, भाग 2। एल्ड लुओ ने फिर से तर्क दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने देव को एक प्रमुख शिष्य बनने से रोकने का मन बना लिया था। एल्ड लुओ, कृपया याद रखें कि देव ने यहाँ सार्वजनिक रूप से, निष्पक्ष और खुले तौर पर बहुत सारे गवाहों के सामने टिमोथी को पीटा है। अगर हम वास्तव में आपके प्रस्ताव के अनुसार उसकी योग्यता रद्द कर देते हैं तो क्या होगा? दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं? हमारे सूर्य संप्रदाय में अब कोई ईमानदारी नहीं रह जाएगी। एल्डर जियांग ने गुस्से में लुओ से पूछा। उनका गुस्सा उनके लिए उस अन्याय को सहन करना मुश्किल बना रहा था जिसे एल्डर लुओ करना चाह रहे थे। अगर हम अपने संप्रदाय को मिलने वाली थोड़ी सी प्रसिद्धि का त्याग करके संप्रदाय में एक वास्तविक प्रतिभा ला सकते हैं तो ये पूरी तरह से समझ में आता है। मुझे लगता है कि आप किसी और चीज़ से ज़्यादा प्रसिद्धि के बारे में सोच रहे हैं। क्या मैं सही हूँ, एल्डर जियांग? एल्डर लुओ ने कहा। उनकी आवाज़ रेशमी और अजीब तरह से सुरुचिपूर्ण थी, जिससे यह आभास हो रहा था कि वे वास्तव में न्याय के लिए दबाव डाल रहे थे। आप दोनों की बातें सही हैं, लेकिन कृपया बहस करना बंद करें और 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनें। 3 साल पहले देव पर हमला किया गया था और वह बुरी तरह घायल हो गया था। उस समय उसका मस्तिष्क चोटिल हो गया था और उसने अपना बहुत कुछ खो दिया था। मैंने सुना है कि हमले के बाद लंबे समय तक उसका साधना आधार ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर अटका रहा। और मैंने ये भी सुना है कि लगभग 2 महीने पहले उसकी मानसिक स्थिति अचानक सामान्य हो गई थी और उसकी साधना का आधार केवल 2 महीने की साधना के बाद ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर वापस आ गया था। जरा सोचिए, वह केवल 2 महीनों में ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर से 9वें स्तर तक आगे बढ़ गया है। ऐसी साधना गति पहले से ही साबित करती है कि वह एक दुर्लभ मार्शल आर्ट जीनियस है। इस रहस्योद्घाटन ने एल्डर्स की सामूहिक सांस को रोक दिया। 2 महीनों में 6 स्तरों को पार करना, ऐसी गति और कौशल को केवल प्रतिभा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यदि इससे अधिक कोई शब्द होता तो भी वह उस प्रतिभा का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होता जो देव प्रदर्शित कर रहा था। इस दृष्टिकोण से देव वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं लगता है, एक एल्डर ने टिप्पणी की। 2 महीनों में 6 स्तरों तक बढ़ना अभी भी सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, भले ही वह कभी ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, लेकिन उसे वास्तव में एक सुपर जीनियस माना जा सकता है। एक अन्य एल्डर ने सोच समझकर कहा। एल्डर लुओ ने ये टिप्पणियां सुनकर मुंह बिचक लिया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। चूंकि किसी और को कोई और चिंता नहीं है, इसलिए हमें उसे मुख्य शिष्य बनने के अवसर से वंचित नहीं करना चाहिए, थियोन ने घोषणा की। एल्डर्स ने सहमति में सिर हिलाया। एल्डर लुओ को निर्णय स्वीकार करना पड़ा और चुप रहना पड़ा, अब जबकि मामला इस स्तर पर पहुंच गया था। टेक्स्ट सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रामा ऑग। फेयर ने तब अपनी कुर्सी छोड़ी और भीड़ को घोषणा की कि देव की चुनौती सफल रही है और देव टिमोथी की जगह तीसरे स्थान पर बाहरी शिष्य बन जाएगा। समाचार का सबसे अच्छा हिस्सा ये था कि उन्हें एक प्रमुख शिष्य के पद पर भी पदोन्नत किया गया था। चौक में खड़े शिष्यों ने देव को देखा, उनके चेहरे ईर्ष्या से लाल हो गए थे। देव ने परिणाम पर संतुष्टि के साथ एक हल्की मुस्कान दी। दूसरे और पहले स्थान के लिए चुनौतियां अगली बार होनी थीं, लेकिन समस्या ये थी कि पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले शिष्यों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त साहस रखने वाला कोई शिष्य नहीं था। टिमोथी, जो पहले तीसरे स्थान पर था, पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र में था। इसका मतलब था कि पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले शिष्यों के पास पृथ्वी क्षेत्र का साधना आधार भी होना चाहिए, और अभी किसी और के पास उन्हें चुनौती देने का आत्मविश्वास और ताकत नहीं थी। 10 मास्टर्स चैलेंज के इस सत्र के समाप्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इसकी प्रारंभिक रैंकिंग को अंतिम रूप दे दिया गया था। मार्क्विस्किन पहले स्थान पर रहे, वैट झांगसुन दूसरे स्थान पर रहे और तीसरे स्थान पर देव रहे।
फेयर ने अपनी घोषणाओं के साथ जारी रखा, चुनौती को अब दूसरे दौर में स्थानांतरित कर दिया गया है। नए शीर्ष 10 गुरु किसी उच्च रैंकिंग वाले शिष्य को चुनौती दे सकते थे यदि वे अपनी रैंकिंग से संतुष्ट न हों। और जिन सभी को चुनौती दी गई थी, उन्हें अपने सामने आने वाली चुनौतियों में से एक को स्वीकार करना था। मार्विन ने उदास होकर देव को देखा। काफी देर के बाद उसने आह भरी और अपने आवेग पर लगाम लगाए। हालांकि उसके दिल में देव के लिए गहरी नफरत थी और वह देव को सबके सामने हराने और अपमानित करने से बेहतर कुछ नहीं चाहता था, लेकिन वह पूरी तरह से समझ गया था कि वह वास्तव में देव का मुकाबला नहीं कर सकता। देव की साधना का आधार उसके बराबर था, यदि अधिक नहीं। भले ही उसने स्तर 1 हथेली के इरादे को समझ लिया था, देव एक कदम आगे बढ़ गया था और उसने स्तर 2 तलवार के इरादे को समझ लिया था। इसके अलावा देव ने उनकी आंखों के सामने एक पृथ्वी क्षेत्र के साधक को हरा दिया था। अपने फैसले पर बार बार सोचने के बाद मार्विन ने आखिरकार हार मान ली। ये शिष्य बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 10 गुरु थे, एक कारण से। वे चतुर, संवेदनशील और लचीले थे और उन्हें अपनी ताकत का स्पष्ट ज्ञान था। कोई भी हजारों लोगों के सामने खुद को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं था। इसके साथ ही शीर्ष 10 रैंकिंग की चुनौती अब समाप्त हो गई। शीर्ष 3 शिष्य मार्क्विस, वेड और देव संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित किए गए। खेल के बाद चुनौती देख रहे अधिकांश शिष्य जाने के लिए अनिच्छुक थे। वे प्रतियोगिता के बारे में उत्साह से बात करते हुए गर्मागर्म चर्चाओं में पड़ गए और हर किसी की बातचीत देव के इर्द गिर्द घूमती रही, क्योंकि देव इस चुनौती का एक मुख्य केंद्र बिंदु था। और अब जबकि प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी, देव ने इवान और हर्बर्ट के साथ मार्शल आर्ट स्क्वायर छोड़ दिया। दूसरे दिन एक प्रबंधक देव के पास ये बताने के लिए आया कि अब उसे प्रमुख शिष्य के रूप में अपनी पहचान लेने की जरूरत है। देव ने अपनी पहचान जेड बैच का आदान प्रदान किया और साधना संसाधनों का एक समूह प्राप्त किया। प्रमुख शिष्य एक भव्य घाटी में अलग अलग गुफाओं में रहते थे, जिसका सूर्य संप्रदाय में सबसे तीव्र रेखी प्रभाव था। हर गुफा में एक अलग ऊर्जा एकत्रण सरणी थी। उसने अपना सारा सामान एक ही बार में उसे आवंटित की गई गुफा में ले गया। जैसे ही उसने अपना सामान नीचे रखा, उसने गुफा के चारों ओर ध्यान से देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। सूर्य संप्रदाय में एक प्रमुख शिष्य सामान्य शिष्यों की तुलना में बहुत बेहतर था। सामान खोलने के बाद देव बैठ गया, स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध आत्मा को अपने चारों ओर महसूस किया। उसे सहज महसूस हुआ, लगभग ऐसा लगा जैसे वह घर पर था। और इस तरह के वातावरण में साधना करना वास्तव में कुशल और बहुत मददगार होने वाला था। कुछ मिनट बाद उसने अपने पैरों को क्रॉस किया और एक कौशल को निखारने की कोशिश शुरू की। उसके हाथ उसकी छाती के सामने क्रॉस किए हुए थे। उसकी उंगलियों के चारों ओर चमकदार सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा बल के चक्र नाच रहे थे। वह ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल की साधना कर रहा था। ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल एक ग्रेड 4 कौशल था। देव 3 परत वाले ग्रैंड पैगोडा को उत्पन्न करने के लिए पहला कदम लागू कर सकता था। जब उसने पहले चरण में महारत हासिल की थी, तब देव ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। अब वह पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। यह उनके लिए दूसरा चरण विकसित करने का सही समय था, जिससे 6 परत वाला ग्रैंड पैगोडा बनाया जा सकता था। अध्याय 219 ग्रैंड पैगोडा का दूसरा चरण सम्मन कौशल। देव साधना के लिए अपनी गुफा के अंदर कमल की मुद्रा में शांति से बैठे थे। उनके चेहरे पर अत्यधिक एकाग्रता के संकेत थे। उसकी उंगलियां आपस में क्रॉस की हुई थीं और कई जटिल मंत्रोच्चार कर रही थीं। उसकी हर हरकत के साथ उसकी हथेलियों के बीच धीरे धीरे सुनहरी प्राण ऊर्जा की कई धाराएं इकट्ठी हो रही थीं। इस समय वह अपने ग्रैंड पैगोडा की दूसरी परत को संघनित करने की कोशिश में व्यस्त था। चूंकि वह पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, इसलिए उसे विश्वास था कि यह क्षेत्र ग्रैंड पैगोडा सम्मन कौशल के दूसरे चरण को सीखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। इस साधना कौशल के पहले चरण को समझने के बाद वह ग्रैंड पैगोडा की पहली 3 परतों को संघनित करने में काफी कुशल हो गया था। जैसे जैसे वह अपनी साधना प्रथाओं के साथ आगे बढ़ता गया, उसकी सुनहरी और चमकदार प्राण ऊर्जा निकलती रही और अंत में उसकी भुजाओं को ढंक लिया। यह इतनी भयानक आभा दे रही थी कि इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता। धीरे धीरे सुनहरी प्राण ऊर्जा की वे धाराएं देव की हथेलियों के अंदर मुड़ गईं और बहुत जल्द 3 परत ग्रैंड पैगोडा का निर्माण हुआ, जिसमें वह पहले से ही महारत हासिल कर चुका था और पहले की लड़ाइयों में इसका इस्तेमाल कर चुका था। छोटा शिवालय अब सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और एक वास्तविक वस्तु की तरह लग रहा था। देव ने संतुष्टि के साथ आह भरी, क्योंकि उसने उस आभासी वस्तु में निहित हिंसक शक्ति को महसूस किया। वह इस तथ्य से प्रसन्न था कि साधना आधार में उसके सुधार के साथ उसने आज जो भव्य शिवालय बनाया था, वह उससे कहीं अधिक मजबूत था जितना उसने कभी प्रबंधित किया था। हालांकि ये वह जगह नहीं थी जहां उसकी साधना समाप्त हुई। कौशल के अगले चरण को सीखने के इरादे से उसने प्राणशक्ति की एक और किरण छोड़ी और अपनी हथेली से भव्य शिवालय को ऊपर उठा लिया। एक भिनभिनाने वाली आवाज के साथ यह उसके हाथों से निकल गया और हवा में तैरने लगा।
इससे निकलने वाली चमकदार किरणों के कारण किसी के लिए भी इसे सीधे देखना मुश्किल हो गया। इस कौशल के बारे में पुस्तक में पढ़े गए निर्देशों को याद करते हुए देव ने अपने हाथों से कई जटिल इशारे किए। उसकी पतली उंगलियां फूलों के चारों ओर फड़फड़ाती तितलियों की तरह नाच रही थीं, और सुनहरे रंग की प्राणशक्ति उसकी हथेलियों से निकलकर 3 परत वाले भव्य शिवालय की ओर बहती रही। ये किरणें जल्द ही शिवालय के ऊपर इकट्ठी हो गईं और असंख्य छोटे सांपों की तरह उसके ऊपर आपस में लिपट गईं। वह अब ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल का दूसरा चरण शुरू कर रहा था। जल्द ही पैगोडा पर एक स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पिछली 3 परतों के ऊपर एक चौथी परत बनने लगी थी, जैसे कि एक तने पर एक नई कली बहुत तेजी से उभर रही हो। एक 4 परत ग्रैंड पैगोडा। देव अपनी सफलता से उत्साहित था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा की सांप जैसी धारियां उसके हाथों से पानी बहता रहा और लगातार बढ़ते जा रहे शिवालय में समाहित हो गया। जल्द ही शिवालय की 5वीं परत ने भी अपना आकार ले लिया। यदि देव अपने शिवालय की 6ठी परत को बिना किसी रुकावट के संघनित कर सकता, तो वह इस शक्तिशाली साधना कौशल के दूसरे चरण को समझ सकता था। लगता है कि मैं इसमें काफी सहजता से आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा चरण अब तक पहले चरण जितना कठिन नहीं लगता, देव ने संतोष के साथ सोचा। हालांकि निराशा उसके दिल में डूब गई, क्योंकि उसने उसी क्षण एक चटकने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ के बाद 5वीं परत के ग्रैंड शिवालय से कांच के टुकड़ों के टूटने जैसी आवाज़ आई। निराश लेकिन असहाय, देव के पास चुपचाप देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि दरारें दिखाई देती थीं और पूरे शिवालय पर फैल जाती थीं। अंत में एक चटकने की आवाज़ के साथ हवा में तैरता हुआ शिवालय कई टुकड़ों में टूट गया। इसके टुकड़े कंफेदी में टूट गए और सुनहरी बारिश की तरह गिरने लगे, इससे पहले कि वे महत्वपूर्ण ऊर्जा में बदल जाएं, और फिर पूरी व्यवस्था पतली हवा में गायब हो गई। छोटे विस्फोट के प्रभाव के कारण देव का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसे अपनी छाती के अंदर घुटन और रक्त परिसंचरण में गड़बड़ी महसूस हुई। अगर कोई ईमानदारी से कहे तो देव ने जो खतरा अभी अभी अनुभव किया था, उसने ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल की कुख्यात कहानियों को काफी स्पष्ट रूप से साबित कर दिया। ग्रैंड पैगोडा की 6ठी परत को संघनित करने में उसकी विफलता ने उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बहुत अधिक खर्च कर दिया था और उसके शरीर को भी कुछ नुकसान पहुंचाया था। अपने अमृत क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण ऊर्जा के विशाल भंडार की बदौलत वह अभी भी अपनी साधना और अभ्यास जारी रख सकता था, अगर वह चाहता। हार नहीं मानना चाहता था। देव ने अपने तेज दिल और रक्तचाप को शांत करने के लिए थोड़ी देर आराम किया और एक बार फिर अपनी साधना शुरू की। वह अपने दूसरे प्रयास में भी विफल रहा, और फिर अपने तीसरे प्रयास में वह बार बार विफल रहा। फिर भी वह निराश नहीं हुआ, उसने बस अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ गया। हर बार जब वह विफल हुआ तो उसे अधिक अनुभव के रूप में कुछ इनाम मिला। इससे धीरे धीरे उसके लिए ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल के दूसरे चरण की ओर जाने का रास्ता तैयार हो गया। देव एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी आसानी से हार नहीं मानते थे, और उनकी दृढ़ता ने उन्हें हर तरह की निराशा से बाहर निकाला। पूरे 2 दिन बीत गए। देव अपनी गुफा से एक कदम भी पीछे नहीं हटा और कई बार अपने प्रयासों में असफल रहा। अचानक उनके अभ्यास के बीच में महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक भयंकर कंपन हुआ, जो पूरे गुफा में फैल गया। जब वह भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी तो पूरा कमरा थोड़ा हिल गया। उस परिवर्तन का स्रोत एक 6 परत वाला भव्य पैगोडा, जो एक चमकदार और शानदार सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, देव के सामने चुपचाप अस्तित्व में आया। यह उनके द्वारा अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक था। निरंतर प्रयासों से उनके द्वारा निर्मित इस शानदार चीज को देखकर देव की आंखें उत्साह से भर गईं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके प्रयासों के कारण उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। न ही उन्हें इस बात की परवाह थी कि उनके सारे कपड़े फट गए थे। वह ऐसी स्थिति में थे क्योंकि यह खतरनाक साधना कौशल हवा के मजबूत प्रवाह का कारण बनता था। जिस क्षण देव ने 6 परत वाला भव्य शिवालय बनाने में कामयाबी हासिल की, उसने तेज हवा के झोंके से खुद को बचाने की कोशिश में अपनी सारी ताकत लगा दी थी। फिर भी जब उसने शिवालय को देखा तो वह संतुष्टि से मुस्कुराया और उसे लगा कि पिछले 2 दिनों के दौरान उसके सारे प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं। उसने सोचा, तो इस 6 परत वाले भव्य शिवालय में वास्तव में कितनी शक्ति है। अपने मन में यह विचार लेकर वह जल्दी से जमीन से उठ खड़ा हुआ और अपनी साधना स्थली से चला गया। परेशान होने से बचने के लिए सूर्य संप्रदाय के मुख्य शिष्यों के लिए गुफाएं कई शांत और एकांत स्थानों पर बनाई गई थीं। देव के अपनी गुफा से बाहर निकलने के बाद वह मीलों मील दूर तक जो कुछ भी देख सकता था, उसे एक शब्द में संक्षेप में कहा जा सकता था, जंगल। वहां पक्षी और पेड़ थे, लेकिन कोई अन्य प्राणी नहीं था। छोटे दूर के जंगल ने देव की नजरों को आकर्षित किया। अपने हाथों में छोटे लेकिन शक्तिशाली शिवालय को पकड़े हुए वह जंगल की ओर भागा। पेड़ों की कतार के सामने स्थिर खड़े होकर उसने अपने मन से ग्रैंड पैगोडा को नियंत्रित किया और एक चमकदार रोशनी और शक्ति के एक हिंसक कंपन के साथ यह उसकी हथेली से बाहर निकल आया।
यह इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा था कि जमीन के खिलाफ इसकी गति की प्रतिक्रिया ने देव के चारों ओर कई फीट तक धूल, पत्थर और पत्ते बहा दिए। बहुत जल्द लगभग 20 फीट व्यास का क्षेत्र साफ हो गया। उसके बाद देव ने 6 परत वाले ग्रैंड पैगोडा को नियंत्रित किया और इसे पेड़ों की ओर उड़ने का आदेश दिया। उसका हथियार एक उल्का की तरह अपने लक्ष्य से टकराते ही गरज उठा। इसकी अजेय गति से सब कुछ कांप उठा। जैसे ही ग्रैंड पैगोडा ने पेड़ों को छुआ, वे तुरंत उखड़ गए। यहाँ तक कि एक वयस्क की भुजाओं के आकार के पेड़ भी तुरंत टूट गए, जैसे कि वे कागज के बने हों। जमीन बुरी तरह हिल गई और हवा रेत और टूटी शाखाओं को आसमान में ले गई। पक्षी और जानवर सभी दिशाओं में बिखर गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक छोटे भूकंप ने क्षेत्र को हिला दिया हो। थोड़ी देर के बाद दृश्य पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। देव ने धूल के बादल के माध्यम से देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि कुछ क्षण पहले उसने जो जीवंत जंगल देखा था वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। कई दर्जन टूटे हुए पेड़ जमीन पर मृत पड़े थे और सभी पक्षी उड़ गए थे। उसके सामने का भयानक दृश्य देखकर देव अवाक रह गया। एक बार फिर वह इस चौथी श्रेणी की साधना कौशल की विनाशकारी शक्ति से हैरान था। अपनी समाधि से बाहर आते हुए देव ने देखा कि उसके शरीर के अंदर की बहुत बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च हो गई थी। वह हार मानकर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये सच था कि ग्रैंड पैगोडा समन कौशल अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन इस कौशल का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यह बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपभोग करता था। छठी परत के ग्रैंड पैगोडा की शक्ति का परीक्षण करने के बाद देव ने अपनी छाती पर लटके स्पेस रिंग को छुआ और अनिच्छा से आह भरी। उसने खुद से कहा, लगता है मैं बहुत जल्द फिर से गरीब हो जाऊंगा। देव के पास अब कुल मिलाकर 1.5 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थे। हालांकि अगर वह ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले के दूसरे चरण को सीखना चाहता था तो उसे उस स्टॉक का लगभग 2/3 खर्च करना होगा। जब से उसने इस शक्तिशाली फॉर्मूले के पहले चरण में महारत हासिल की थी, तब से देव ने एक मजबूत शरीर के कई लाभों का आनंद लिया था। इसी कारण से वह इस फॉर्मूले के दूसरे चरण को भी सीखने के लिए इच्छुक था। अब जब उसके पास पर्याप्त महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थे तो उसने फैसला किया कि उसे जल्द से जल्द नई साधना शुरू करनी चाहिए। इसलिए अपनी कई दिनों की साधना के बाद भी आराम किए बिना उसने जल्दबाजी में सूर्य संप्रदाय छोड़ दिया। वह अधिपति शरीर शोधन सूत्र के दूसरे चरण को सीखने के लिए आवश्यक संसाधनों को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अध्याय 220 देव की क्रय सूची भाग 1। देव सूर्य संप्रदाय के पास शांति नगर की ओर जा रहा था। भले ही यह कई बड़े संप्रदायों की सीमाओं पर स्थित एक छोटी सी जगह थी, लेकिन शांति नगर जीवन और व्यस्त लोगों से भरा हुआ था। वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के प्रमुख शहरों में से एक के रूप में ये भी एक है सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला और समृद्ध। इस शहर की दुकानों में साधना के लिए बहुत कुछ था। इसमें लगभग वह सब कुछ था जो साधना प्रक्रिया और विकास के लिए साधकों को चाहिए था। हथियार, गोलियां, मार्शल आर्ट मैनुअल और यहाँ तक कि शैतानी जानवरों के कोर के व्यापार के लिए भी दुकानें थीं। अगर योद्धा साधना पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और अभ्यास करना चाहते थे तो पीस टाउन एक वन स्टॉप शहर था। देव को औषधीय गोलियां और अमृत खरीदने की जरूरत थी। इन्हें बेचने वाली दुकानें दक्षिण पूर्व कोने की सड़कों पर स्थित थीं। वह जल्दी से वहां चला गया क्योंकि उसका मन साधना के विचारों से भरा था। जब देव पीस टाउन पहुंचा तो वह पिल ट्रेडिंग स्ट्रीट की ओर नहीं भागा, बल्कि वह शहर में घूमता रहा और एक परिधान की दुकान में चला गया। उसने एक काला लबादा और एक काला लबादा खरीदा। परिधान की दुकान से बाहर निकलने के बाद वह एक शांत गली में घुस गया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि कोई भी उसका पीछा न कर रहा हो। फिर उसने लबादा और लबादा निकाला और उन्हें पहन लिया। देव ने गली में एक घर की कांच की खिड़की पर अपना प्रतिबिंब देखते हुए एक मजबूत लेकिन आकर्षक आभा महसूस की। अब कोई भी उसे नोटिस नहीं करने वाला था। देव बड़े काले लबादे के भेष में अच्छी तरह से छिप गया। उसका दुबला पतला शरीर कहीं नहीं दिख रहा था और अब कोई केवल काले रंग के कपड़े पहने एक मोटा आदमी देख सकता था। यहाँ तक कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इवान भी उसके पास से गुजरा था। वह पहचान नहीं पाया कि वह कौन था। ये सामग्री N.O. वेल्ड्रमा ऑग द्वारा प्रदान की गई है। खुद को तैयार करने के बाद देव ने राहत की सांस ली। वह कीमती औषधीय गोलियां और जड़ी बूटियां खरीदेगा जो 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के बराबर होंगी। उसे सावधान रहने की जरूरत थी। पीस टाउन एक ऐसी जगह थी जहां विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के सभी प्रकार के योद्धा इकट्ठा होते थे। विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिलकर जेन को पता था कि वह कुछ खलनायकों से मिल सकता है जो उसके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। उसने सोचा कि पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें, इसलिए उसने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए देव ने कम प्रोफाइल रखने का फैसला किया और अपनी योजना को गुप्त रूप से अंजाम दिया। वह सबसे अच्छा तरीका था जो वह सोच सकता था। उसने अपना लबादा पहना और सुनिश्चित किया कि वह पूरी तरह से भेष में हो। फिर वह धीरे धीरे गली से बाहर निकला और पिल ट्रेडिंग स्ट्रीट की ओर चल पड़ा।
अपनी उत्तेजना के बावजूद उसने अपने दिमाग में यह बात रखी कि उसे किसी की नज़र में न आने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद वह पिल ट्रेडिंग स्ट्रीट पहुंच गया। उसने देखा कि योद्धाओं की धाराएं गली से आती जाती रहती हैं। वह गली में लोगों की संख्या देखकर चौंक गया क्योंकि वे समुद्र में मछलियों जितनी संख्या में थे। चूंकि योद्धाओं के लिए साधना प्रक्रिया में औषधीय गोलियां अपरिहार्य थीं, इसलिए पिल ट्रेडिंग स्ट्रीट्स ग्राहकों से भरी हुई थीं। देव ने पिल ट्रेडिंग स्ट्रीट पर हर दुकान को ध्यान से देखा। अचानक उसने मनभावन सजावट के साथ एक भव्य दुकान देखी जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। ऐसा लगा कि यह वही जगह थी जिसकी उसे तलाश थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और दुकान में चला गया। चूंकि देव को उच्च स्तरीय गोलियां और जड़ी बूटियां चाहिए थीं, इसलिए उसे एक ऐसी दुकान ढूंढनी चाहिए जो विभिन्न प्रकार की कीमती गोलियां और गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां दे सके। इस तरह वह अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें एक ही दुकान में पाकर बहुत सारे प्रयास बचा सकता था। काउंटर के सामने एक युवक था जो किसी उत्पाद की कीमत जांच रहा था। सर, आप एक ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत के लिए कितना शुल्क लेते हैं? ऊर्जा बढ़ाने वाला अमृत ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक तरह की गोली थी। ये सुनकर देव को एहसास हुआ कि युवक का साधना आधार ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र में था। प्रिय महोदय, एक ऊर्जावर्धक अमृत की कीमत यहाँ 2000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल है, विक्रेता ने तुरंत उत्तर दिया। युवक की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंक गया। ये बहुत महंगा है। कीमत सुनकर युवक ने आश्चर्य से अपनी जीभ बाहर निकाली। प्रिय महोदय, हमारे यहाँ बिकने वाले प्रत्येक ऊर्जावर्धक अमृत की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। हम इसकी गारंटी दे सकते हैं। यदि आप अन्य दुकानों पर जाते हैं तो आपको कम कीमत पर एक मिल सकता है, लेकिन प्रभाव हमारे यहाँ मिलने वाले अमृत से बहुत कमज़ोर होंगे। क्लर्क अभी भी एक गर्मजोशी भरी मुस्कान पहने हुए था। उसे हर ग्राहक का विनम्रता से अभिवादन करना था, लेकिन उसकी आवाज़ का लहजा अलग हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह ग्राहक के प्रति अधीर और असहानुभूतिपूर्ण था। ऐसा लग रहा था कि वह उस युवक का मनोरंजन करने में कोई समय बर्बाद नहीं करेगा जो उसकी नज़र में केवल एक गरीब आदमी था। ठीक है, मैं दूसरी जगहों पर देखूंगा और देखूंगा कि किस जगह पर बेहतर ऑफर है। युवक ने बड़बड़ाया और शर्मिंदगी के साथ चला गया। देव ने खांसी की आवाज़ निकाली जो क्लर्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह कुछ कदम चला और धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंचा। क्लर्क ने अपना सिर उठाया और एक व्यक्ति को देखकर दंग रह गया जो पूरी तरह से काले लबादे में ढका हुआ था। वह उस व्यक्ति का लिंग या उम्र नहीं पहचान सका, लेकिन फिर वह पेशेवर तरीके से पेश आया और बड़ी मुस्कान के साथ देव का अभिवादन किया। हमारे स्टोर में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्लर्क ने कहा। देव आगे बढ़ा और कागज़ का एक टुकड़ा निकाला। ये खरीदारी की सूची थी जिसमें उसने अपनी ज़रूरत की सभी औषधीय गोलियां और जड़ी बूटियां लिखी थीं। उसने धीरे से सूची काउंटर पर रख दी। यहाँ, देव एक नीरस आवाज़ में उत्तर दिया। क्लर्क ने जल्दी से कागज़ का टुकड़ा लिया और उस पर लिखी बातें पढ़ीं। सूची में जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। मैं इस पर सूचीबद्ध सभी औषधीय गोलियां और जड़ी बूटियां खरीदना चाहता हूं। क्या आपके पास वे हैं? देव ने पूछा। अध्याय 221 देव की क्रय सूची भाग 2। क्या आप वाकई ये सभी औषधीय गोलियां और जड़ी बूटियां खरीदना चाहते हैं? इन पर आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा। हम गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं, इसलिए ये सभी महंगी हैं। क्लर्क ने मुश्किल से निगला और सावधानी से पूछा क्योंकि उसने पुष्टि की कि क्या उसने देव की बात सही सुनी है। हाँ, देव ने जल्दी से उत्तर दिया। क्लर्क आश्चर्यचकित था क्योंकि सूची में प्रत्येक आइटम की कीमत 10,000 से अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थी। एक और बात जिसने क्लर्क की जिज्ञासा को जगाया वह वे 2 आइटम थे जिनके बारे में उसे पता नहीं था। ये पहली बार था जब उसने इनके बारे में सुना था और उसने कसम खाई कि उसने इन दोनों में से किसी को भी पहले कभी नहीं देखा था। और उसके सामने एक अलग तरह के कपड़े पहने व्यक्ति था जो इतना बड़ा ऑर्डर देना चाहता था। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसे क्या संभालना है। क्लर्क ने रुककर गहरी सांस ली। उसने देव को विस्मय से देखा क्योंकि वह आश्चर्यचकित था कि यह आदमी कितना अमीर है। प्रिय महोदय, यहाँ सूचीबद्ध वस्तुएं बहुत महंगी और दुर्लभ हैं। कृपया मुझे पर्याप्त समय दें क्योंकि मैं हमारे दुकानदार से जांच करूंगा और देखूंगा कि हमारे पास वह सब है जो आपको चाहिए। क्लर्क ने सम्मानपूर्वक देव से कहा क्योंकि वह दुकानदार की तलाश में जा रहा था। देव ने सिर हिलाया। फिर क्लर्क तुरंत हॉल के पीछे भाग गया। देव काउंटर पर रह गया और अपनी आगे की योजनाओं के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद क्लर्क वापस आया। सर, क्या मैं आपसे हमारे दुकानदार से बात करने के लिए हॉल के पिछले कमरे में जाने के लिए कह सकता हूँ? क्लर्क ने विनम्रता से पूछा। देव ने सूची वापस अपनी जेब में रख ली और क्लर्क के पीछे जाने से पहले सिर हिलाया। कुछ कदम चलने के बाद वे प्राचीन शैली के एक कमरे में पहुंचे। इसमें सुरुचिपूर्ण लेकिन नाजुक सजावट थी। देव की आंखें प्रसन्न थीं। उसकी नाक ने जड़ी बूटियों की गंध को महसूस किया। इसने उसके नथुने को सुकून दिया और उसे आराम महसूस हुआ।
एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने देव का गर्मजोशी से स्वागत किया। बूढ़ा आदमी भी सूची में लिखी वस्तुओं को देखकर हैरान रह गया। सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको इनकी क्या ज़रूरत है? देव ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर घृणा भरे स्वर में बोला, क्या मुझे दुकान से चीज़ें खरीदने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत है? ओह सर, बिल्कुल नहीं। इसे गंभीरता से मत लीजिए। मेरा यह मतलब नहीं था। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, प्रिय महोदय, मुझे आपको ये बताते हुए खेद है कि हमारे पास इस सूची में दी गई सभी औषधीय गोलियां और जड़ी बूटियां नहीं हैं, और हमें आपको ये बताने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि इन औषधीय गोलियों और जड़ी बूटियों की कुल कीमत लगभग 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल है। देव ने अपनी बाहें फैला दीं। महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का एक गुच्छा मेज पर गिर पड़ा। उन क्रिस्टल का योग ठीक 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल था। आपने जो बताया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ, लेकिन पैसे की चिंता मत कीजिए। यह मेरे लिए कभी चिंता का विषय नहीं रहा। मुझे बस वही दीजिए जो मुझे चाहिए, देव ने अपने स्वर में स्पष्ट नाराजगी के साथ कहा। लेकिन अगर आपके पास वास्तव में वह नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। बेहतर होगा कि मैं उन्हें खोजने के लिए दूसरी जगहों पर जाऊं। देव ने कहा और खड़ा हो गया। उसने तुरंत मेज पर महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल इकट्ठा किए और जाने का नाटक किया। रुको, सर, जल्दी मत करो, मुझे कुछ कहना है। देव ने रुककर बूढ़े आदमी की तरफ देखा और सुना। आपको लग सकता है कि मैं शेखी बघार रहा हूं, लेकिन ये सच है कि मेरी दुकान पीस टाउन की सबसे बड़ी गोली की दुकान है। हम औषधीय गोलियों और जड़ी बूटियों की सबसे पूरी रेंज पेश करते हैं। अगर हमारे पास वह नहीं है जिसकी आपको तलाश है, तो आप उन्हें पीस टाउन में कहीं और नहीं पा सकते। कृपया मुझे कुछ समय दें। अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो मैं आपकी सूची में सभी चीज़ें इकट्ठा करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ईमानदारी से बताऊं तो मैं लेवल 3 की गोली रिफाइनर हूं और वायलेट ऑर्किड एम्पायर में गोली रिफाइनर एसोसिएशन का निदेशक हूं। मेरे लिए अपने कनेक्शन के जरिए आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें हासिल करना बहुत आसान होगा। लेकिन सर, अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो आपको मेरी मदद के बदले में अतिरिक्त 50,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल देने होंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या आप गोली रिफाइनर हैं? देव ने पूछा। वह हैरान था। ये पहली बार था जब वह किसी गोली रिफाइनर से मिला था। वायलेट ऑर्किड एम्पायर में सबसे अच्छे पिल रिफाइनर की बहुत मांग थी। यह एक महान पेशा था और पंथों, शाही परिवारों और कुलीनों के बीच पिल रिफाइनर की बहुत मांग थी। देव को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी तीसरे दर्जे का पिल रिफाइनर निकला। देव उसे प्रशंसा से देखने से खुद को रोक नहीं सका। 50,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल इनाम के तौर पर। देव सोचता रहा, बूढ़ा आदमी और पैसे मांग रहा था। वह चीज़ों को तौलने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन बूढ़ा आदमी ईमानदार लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। बूढ़े आदमी के अनुसार कोई भी दूसरी दुकान उसकी सूची में दिए गए उत्पादों की पूरी रेंज पेश करने में सक्षम नहीं थी। अगर देव अपना काम जारी रखना चाहता था तो उसे उस पर भरोसा करना होगा। वह खरीद पर 10 लाख खर्च करने के लिए तैयार था और उसने 50,000 और खर्च करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपना निचला होंठ काटा और अपना मन बना लिया। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कृपया इन चीज़ों को तैयार करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी मदद के लिए 50,000 देने को तैयार हूँ। मेरे पास आप पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वैसे आपको ये सब तैयार करने में कितना समय लगेगा? मुझे जितनी जल्दी हो सके इनकी ज़रूरत है। नो वेल्डर आत्मा ऑग की संपत्ति। सर, कृपया मुझे 15 दिन दीजिए। मैं वादा कर सकता हूँ कि यह सबसे कम समय है। यह एक लंबा समय लगता है, लेकिन अगर आप प्रतीक्षा करेंगे तो आपको वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी आपको आवश्यकता है। क्या यह आपके लिए ठीक रहेगा? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं आपको 10,000 जमा के रूप में दूंगा। क्या यह एक सौदा है? देव ने कहा और उसने महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल सौंपे। हाँ सर, यह एक सौदा है। कृपया 15 दिन बाद हमारे पास वापस आएं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरे पास सब कुछ तैयार होगा। अध्याय 222 देवलिन। यह आप हैं। दुकान छोड़ने और पिल ट्रेडिंग स्ट्रीट से बाहर निकलने के बाद देव ने क्षेत्र के कई होटलों में से एक को चुना और चेक इन किया। वह यहाँ खुद को साधना करने का अवसर लेने जा रहा था। एक साधक के रूप में देव ने स्पष्ट रूप से समझा कि इस दुनिया में जिस एकमात्र चीज़ पर वह भरोसा कर सकता था वह उसकी ताकत थी। केवल एक साधक की ताकत ही उसे इस दुनिया में रहने के लिए एक ठोस आधार दे सकती है। देव को यह भी उम्मीद थी कि एक साधक को एक साधक की ताकत पर भरोसा करना चाहिए। एक दिन वह पृथ्वी क्षेत्र को तोड़ सकता था और उन लोगों से बदला ले सकता था जिन्होंने उस पर हमला किया था। वह 3 साल पहले लगभग मर चुका था जब उस पर गुप्त रूप से हमला किया गया था। वह उस समय और 3 साल तक एक मूर्ख था और उसने लगभग किसी को भी उसे धमकाने दिया था।
लेकिन अब और नहीं। देव बस खुद को शांत नहीं कर सका और हर बार जब वह उस दर्दनाक अनुभव को याद करता था तो उसके मन में घृणा लगातार उबलती रहती थी। उन 3 सालों में उसने जो पीड़ा झेली थी वह काफ़ी समस्या बन गई थी और कई बार उसकी मार्शल आर्ट में भी बाधा उत्पन्न हुई थी। अगर वह खुद अपना बदला नहीं ले सकता था और उन लोगों को नहीं मार सकता था जिन्होंने योजना बनाई थी और उस पर गुप्त रूप से हमला किया था, तो देव का मानना था कि वह अपने पूरे जीवन में कभी भी आराम महसूस नहीं कर पाएगा। होटल में अपने कमरे में चलते हुए वह अपने पैरों पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वह उस स्थिति में पहुंच गया जहां कोई अपने बारे में सब कुछ भूल जाता है और केवल साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। सुनहरा सूरज शास्त्र जाग गया और उसके शरीर के अंदर दौड़ने लगा। उसकी सारी हड्डियां और मांसपेशियां उसकी सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। लगभग 4 घंटे बाद देव अपनी साधना समाधि से जागा। जैसे ही वह एक छोटे से ब्रेक के लिए बिस्तर पर जाने वाला था, उसने अचानक कुछ आवाज़ें सुनी जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। मार्विन, क्या तुम्हें यकीन है कि देव लिन पीस टाउन में आया है? उसने एक आवाज़ सुनी। देव ने अपना नाम लिया जा रहा सुना। आधी रात के इस अधर्मी समय पर उसके बारे में कौन बात कर रहा था? उसकी आध्यात्मिक भावना जाग गई थी, जिसका मतलब था कि खतरा था। इस तरह वह बगल के कमरे में हो रही बातचीत को सुन सकता था। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि देव पीस टाउन में आया है। लेकिन चिंता मत करो, इस बार हमारे पास उसे मारने की एक विस्तृत योजना है और सभी लोग अच्छी तरह से तैयार हैं। हम इस बार उसे ज़रूर मार देंगे। मेरे पास अपना गुस्सा और नफरत निकालने का यही एकमात्र तरीका है। दूसरी आवाज़ ने उत्तर दिया। अगर देव का अनुमान सही था तो वह मार्विन सू था। मार्विन, क्या स्टीवर्ट सू कल पीस टाउन आ रहा है? पहली आवाज़ ने दूसरा सवाल पूछा। ये सही है। देव ने अब तक कई बार मेरी योजनाओं को बर्बाद कर दिया है और मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। और इन दिनों उसके साथ हमेशा कुछ अच्छा हो रहा है और वह बहुत भाग्यशाली है। एक प्रमुख शिष्य होने के नाते वह बहुत तेज़ी से विकसित होने जा रहा है और उसे अधिक संसाधन मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खड़ा रहूँगा और उसके साथ ये सभी अच्छी चीज़ें होते देखूंगा। आप कह सकते हैं कि देव मेरे दिमाग में एक शैतान की तरह है। मैं उसे मारने में असमर्थ हूँ और उसे अपने सिर से हटाने में असमर्थ हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कभी भी अपनी मार्शल आर्ट या साधना आधार में सुधार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब मैंने उससे बार बार विनती की तो मेरे चाचा स्टीवर्ट सू ने मुझसे कार्रवाई करने का वादा किया है। उसके साथ मिलकर हम उस आदमी को यहीं पीस टाउन में गुप्त रूप से मार देंगे। ये सूर्य संप्रदाय नहीं है, इसलिए जब तक हम किसी और को नहीं बताते संप्रदाय को कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। मार्विन ने उत्तर दिया और साथ ही देव के प्रति अपनी घृणा भी व्यक्त की। मार्विन, मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं और तुम पर विश्वास करता हूं। और वास्तव में मैं भी तुम्हारी ही तरह की स्थिति में हूं। मैं इतने सारे बाहरी शिष्यों के सामने देव से हार गया और बहुत अपमानित हुआ। अगर देव को नहीं मारा गया तो मेरे लिए भी राहत पाना मुश्किल होगा। इसलिए इस बार मैं उस आदमी को मारने में अपनी पूरी क्षमता से तुम्हारी मदद करने जा रहा हूं। दूसरी आवाज़ ने उत्तर दिया। अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करते हुए देव ने कहा। देव ने अनुमान लगाया कि ये दो आवाज़ें दो परिचित व्यक्तियों की थीं, मार्विन और बिली। इसलिए वे उसके लिए यहाँ थे। जब उसे दो आवाज़ों के बारे में यकीन हो गया तो देव को गुस्सा आया। उन दोनों ने बार बार उसे मारने की कोशिश की थी, जैसे कि वह उनका कट्टर दुश्मन हो। उन्होंने दूसरों को भी उसे पकड़ने और मारने के लिए काम पर रखा था। देव अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके लिए बहुत हो चुका था। जब वह ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन से लौटा था तो वह उन्हें कोई परेशानी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वे सभी सनसेट से थे। उस दिन उसे हराने के बाद उसने मार्विन से एक शब्द भी नहीं कहा था। हालांकि अब दोनों ने वास्तव में पीस टाउन में उसका पीछा किया था। वे अभी भी उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। ये बहुत ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था कि वे उसे मारे बिना जाने नहीं देंगे। यह महसूस करते हुए देव किसी भी तरह से उन्हें इस दुनिया में रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। वह ऐसा कैसे कर सकता था? उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। ठीक है, तुम दोनों, चूंकि तुम मुझे इतनी बुरी तरह से मारना चाहते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को यह एहसान चुकाऊंगा। आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। देव ने अपना मन बना लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। एक सेकंड में वह उस कमरे की खिड़की पर पहुंच गया जहां मार्विन और बिली रह रहे थे। उसकी उंगली हिली और एक छोटा पत्थर जमीन पर गिरा, जिससे आवाज आई। देव के नियंत्रण में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पंजों के बल पर अंदर चलने की कोशिश कर रहा था। मार्विन और बिली दोनों देव को मारने की साजिश रचने में व्यस्त थे, अचानक उस आवाज से बाधित हो गए। कौन है? तुम कौन हो? दोनों ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाए। वे उठे और तेजी से अपने कमरे से बाहर भागे। नोवेल ड्रम ऑग से संबंधित। नर्म चांदनी के नीचे उन्होंने घर की छत पर एक धुंधली आकृति खड़ी देखी। एक सेकंड के भीतर वह गायब हो गई। हालांकि उस रात चांद चमक रहा था, लेकिन ये पर्याप्त उज्ज्वल नहीं था।
इसके अलावा यह उस रात पृथ्वी से काफ़ी दूर था, इसलिए दोनों लोग यह नहीं बता पाए कि यह आकृति कौन थी। यह एक चोर की तरह लग रहा है जो चोरी करना चाहता था लेकिन गलती से कुछ शोर मचा दिया। बिली ने अनुमान लगाया, एक चोर कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसने कुछ पल पहले जो हम बात कर रहे थे उसे सुन लिया तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। चलो उसका पीछा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उसने कुछ नहीं सुना है। चलो पता लगाते हैं कि वह कौन है, मार्विन ने जवाब दिया। उस समय मार्विन के दिमाग में केवल देव को मारना ही था और वह देव की ताकत से घबरा गया था। अन्यथा वह अपने चाचा जॉनसन सनसेट के प्रबंधक से भीख नहीं मांगता। यहाँ आओ और देव को मार डालो। और अब वह अत्यधिक घबराहट की स्थिति में था और उसने जो भी आवाज़ सुनी उसमें उसे खतरा महसूस हो रहा था। वह सीमा रेखा पर पागल हो गया था। उसने कभी इस तथ्य के बारे में नहीं सोचा कि भले ही चोर ने वास्तव में उनकी बातचीत सुनी हो, वह देव को नहीं ढूंढ सकता था क्योंकि वह ये भी नहीं जानता था कि देव आखिर कौन है। देव के प्रति मार्विन की नफरत उसे स्पष्ट रूप से सोचने से रोक रही थी। तुम सही हो, चलो और देखते हैं। अगर चोर हमसे चोरी करने की हिम्मत करता है तो उसे वास्तव में अपनी जगह नहीं पता है। अगर वह पकड़ा जाता है तो मुझे उस पर दया आती है। दोनों ने अपने शारीरिक चाल कौशल को शुरू किया और उस सामान्य दिशा में भागे जहां वह आकृति कुछ क्षण पहले गायब हो गई थी। जैसे ही दोनों शिष्य उस छाया के पीछे भागे, उन्होंने उस आकृति को एक बार फिर दूर से देखा। पीछे से देखने पर वह लड़खड़ाती और घबराई हुई लग रही थी, जैसे कि उसे लगा हो कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखकर मार्विन और बिली और भी तेजी से भागे। जल्द ही ऐसा लगा कि वे चोर को पकड़ लेंगे। कुछ देर बाद वे एक विशाल जगह पर भागे जहां मार्विन और बिली ने उस आकृति को लगभग पकड़ लिया जो इस समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रही थी। अरे तुम हमसे चोरी करने की कोशिश में तुम में बहुत हिम्मत है, चलो देखते हैं तुम कैसे बच निकलते हो, बिली ने चिल्लाते हुए अपने पंजों से जमीन पर पैर पटकते हुए कहा। उसकी जीवन शक्ति अचानक से फूट पड़ी। एक सेकंड में उसकी गति बहुत ज्यादा हो गई। कुछ ही सेकंड में वह उस आकृति को पार कर गया और निश्चित रूप से उसके सामने खड़ा हो गया। हाँ, किसने कहा कि मैं भागना चाहता हूँ? उन्होंने अचानक एक आवाज़ सुनी। आकृति डरी हुई नहीं थी जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, लेकिन वहाँ इत्मीनान से खड़ी थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और एक सुंदर चेहरा नजर आया जो व्यंग्यात्मक मुस्कान दे रहा था और बिली को घूर रहा था। डेवलिन, ये तुम हो? अध्याय 223 मार्विन को मारना भाग 1। जैसे ही बिली और मार्विन ने उस आदमी को पकड़ा और उसे घेर लिया, वे आखिरकार उसका चेहरा देख पाए और पहचान पाए कि यह कौन था जिसका वे इतने समय से पीछा कर रहे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, ये देव ही था जिसे वे मारने की साजिश रच रहे थे। वे डर के मारे स्तब्ध खड़े थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अपनी योजना को अमल में लाने से पहले देव से इस तरह मिलेंगे। उन्होंने देखा था कि देव ने टॉप 10 आउटर डिसिपल्स चैलेंज में टिमोथी को कैसे हराया था और उन्हें संदेह था कि वे उसे अकेले हरा सकते हैं। कैसा चल रहा है भाइयों? हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। देव ने उनका अभिवादन किया, उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। देव की योजना उन्हें अंधेरे से बाहर निकालने की थी। उनकी बातचीत सुनने से पहले ही वह जान गया था कि ये लोग उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे, और अब उसके पास उनकी साजिश का सबूत था। आज रात उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का समय हो सकता है। ताकत के मामले में देव ने उन्हें मारना मुश्किल नहीं समझा क्योंकि उनकी खेती का आधार उनसे कहीं ज्यादा मजबूत था। देव, हमें आधी रात को यहाँ लाने का क्या मतलब है? मार्विन ने भौंकते हुए और प्रतिशोधी भाव से कहा। लेकिन जैसे ही उसने स्थिति का आकलन किया, मार्विन को एक रहस्योद्घाटन हुआ। देव जितना मजबूत और सक्षम था और ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, वह खुद ताकत के मामले में भी बुरा नहीं था। वह देव के समान स्तर पर था, लेकिन उनके बीच एकमात्र अंतर यह था कि देव थोड़ा बेहतर था क्योंकि उसने दूसरे स्तर की तलवार की मंशा को स्वीकार कर लिया था और एक कठोर और मजबूत मुट्ठी बल प्राप्त कर लिया था। लेकिन मार्विन की अपनी ताकत भी थी। वह जानता था कि देव से अकेले लड़ना बेवकूफ़ी थी, इसलिए उसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बिली की मदद ली। हालांकि बिली देव जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह से बेकार भी नहीं था। वह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, देव और मार्विन से सिर्फ एक स्तर नीचे। यही वजह थी कि मार्विन को लगता था कि बिली उसकी बहुत मदद कर सकता है। बिली और उसकी ताकतों को मिलाकर मार्विन को उम्मीद थी कि वे देव को हरा सकते हैं। अपने दिमाग में स्थिति के पक्ष और विपक्ष को संतुलित करने के बाद मार्विन शांत और थोड़ा अहंकारी होने लगा। उसने विरोध में देव की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरा क्या मतलब है? मैं तुमसे भी यही सवाल पूछ सकता हूँ। तुम दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे और मुझे रात के बीच में बदसूरत सीवत चूहों की तरह मारने की बात कर रहे थे। अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए कि तुम्हें मुझे खोजने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी? देव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उनके चेहरों पर जो भाव था उसे देखकर वह जोर से हंस पड़ा।
वह स्पष्ट रूप से उनका मजाक उड़ाने का आनंद ले रहा था। अब जब देव को पता चल गया था कि वे क्या करने वाले हैं, तो ये दिखावा करना व्यर्थ था कि मार्विन और बिली उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, और निश्चित रूप से लड़ाई होने वाली थी। देव की उदासीनता और निडरता से क्रोधित होकर मार्विन ने अपने व्यवहार से अजीबता को मिटा दिया और खुद को मजबूत किया। तुम सही हो, उसने क्रूरता से कहा। तुमने हमें यहाँ चुनौती देने की हिम्मत करके हमें मुसीबत से बचाया। अब मैं कुछ भी इनकार करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने हमारी बात सुन ली है। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ। ये सच है। मेरी राय में तुम एक बेवकूफ़, कायर, नीच प्राणी के अलावा कुछ नहीं हो। तुमने बीस्ट माउंटेन पर अपनी गंदी चाल चली और मेरे 20 से ज़्यादा बेहतरीन अर्थ स्पिरिट फ्रूट चुरा लिए। और तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। मैं उन फलों की मदद से महत्वपूर्ण ऊर्जा अर्थ क्षेत्र को प्राप्त करने की योजना बना रहा था। तुमने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया और मुझे बदनाम कर दिया, कमीने। अब तुम हमारा मजाक कैसे उड़ा रहे हो? मैं बदला लिए बिना, तुम्हें मरते हुए देखे बिना कभी चैन से नहीं सो सकता। केवल तुम्हारी मौत ही मुझे शांति दे सकती है और मेरी इच्छा पूरी कर सकती है। मार्विन का चेहरा नफरत से मुड़ गया, क्योंकि अतीत की यादें सामने आ रही थीं। उसकी आंखों में गुस्सा खतरनाक ढंग से चमक रहा था, जैसे कि यह किसी भी क्षण भड़क सकता है और देव को जलाकर राख कर सकता है। देव की मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, उसकी जगह मार्विन के चेहरे पर मौजूद घृणित क्रूरता ने ले ली थी। उसे पता था कि अगर वह मार्विन की और भी घिनौनी बातें सुनेगा तो उसे घृणा से उल्टी आ जाएगी। तुम्हारे जैसा घिनौना इंसान आखिर कैसे अस्तित्व में है? तुम्हें किसने बताया कि वे तुम्हारे धरती के आत्मा फल थे? जब बीस्ट माउंटेन पर थे, हम सभी ने मिलकर ईविल एप हंटिंग टीम के सदस्यों के रूप में कड़ी लड़ाई लड़ी थी। यही कारण है कि हम उस समय उन 2 दुष्ट वानरों को हराने में सक्षम थे। हम में से हर एक ने इस उद्देश्य के लिए प्रयास किया, अन्यथा जानवर हमें मार सकते थे। उन फलों को प्राप्त करने का मतलब था कि ईविल एप हंटिंग टीम के सभी सदस्यों के लिए उन धरती के आत्मा फलों को एक साथ रखना उचित था। लेकिन हमारी अत्यधिक निराशा के लिए तुम स्वार्थी थे और उन्हें अपने पास रखना चाहते थे। साथ ही अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुमने टीम के 3 सदस्यों को बेरहमी से मार डाला। और अब तुम उन फलों के लिए मेरे पीछे आने की हिम्मत कर रहे हो। ये बिल्कुल हास्यास्पद लगता है कि तुमने अपने द्वारा किए गए पाप के बाद फलों का उल्लेख किया है। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है, तुम कमीने? क्या तुम्हारे पास कोई गरिमा नहीं है? देव क्रोधित हो गया। जैसे ही उसने अपनी सांस को संभालने के लिए रुका, वह एक निर्णय पर पहुंचा। मुझे लगता है कि इसे खत्म करने का समय आ गया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा और टीम के 3 सदस्यों का बदला लूंगा। आज धरती पर तुम्हारा आखिरी दिन है। फिर देव ने अपनी म्यान से अपनी वायलेट रॉयल तलवार निकाली। जैसे ही वह बाहर आई, तलवार झंझना उठी और ब्लेड से एक मजबूत, ठंडी तलवार की चमक निकली। देव को मार्विन और बिली द्वारा उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने और उसे मारने की कोशिशों से तंग आ गया था। वह चाहते थे कि यह आज खत्म हो जाए। वध के लिए तैयार, देव ने तलवार को हवा में ऊपर उठाया। उसकी आंखों में 2 किरणें उभरी, जो उन 2 लोगों के खिलाफ उसके सिर में घूम रहे क्रोध को दर्शाती थीं। तलवार से रहस्यमयी तलवार की आभा का झोंका निकला, जो बढ़ते झोंके के साथ तलवार के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। मार्विन और बिली की आंखों के सामने लेवल 2 की तलवार की मंशा सामने आने लगी। जब देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा एक छोर से दूसरे छोर तक बहने वाले पानी की तरह वायलेट रॉयल तलवार में संचारित होने लगी, तो तलवार साफ सफ़ेद चांदनी के नीचे सुनहरी चमक उठी। ये देखकर कि देव ने वायलेट रॉयल तलवार को अपनी इच्छा बता दी थी और उसने उन्हें मारने का संकल्प लिया था, वे जानते थे कि नोवेले ड्रामा ऑर्ग से संबंधित होने के कारण उन्हें आज रात मौत से लड़ना तय था। चलो, हम अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ें। उसे वापस लड़ने का मौका न दें। ऐसा करना हमारा पतन होगा, क्योंकि हम उसके हमले का सामना नहीं कर पाएंगे, खासकर उसकी मुट्ठियों का। मार्विन ने बिली को याद दिलाया। उसकी आंखें देव पर टिकी हुई थीं। मार्विन ने अचानक ताली बजाई और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अपने हाथों के बीच इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने सामने घुमाया। महत्वपूर्ण ऊर्जा सांसारिक पीले रंग में बदल गई और मिट्टी की गंध जल्द ही उनकी इंद्रियों पर हमला करने लगी। जैसे जैसे मार्विन की महत्वपूर्ण ऊर्जा का रंग गहरा होता गया और गंध गाढ़ी होती गई, गरज और बिजली दिखाई देने लगी। मार्विन के हाथों के चारों ओर सांपों की तरह बिजली की चमक घूम रही थी, जबकि गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट हो रही थी। कुछ ही सेकंड में महत्वपूर्ण ऊर्जा के भंवर से सैकड़ों हथेली के उभार निकल आए थे। विशाल जादुई हथेली मार्विन का सबसे मजबूत कौशल था। हथेली के उभारों को छोड़ने के बाद उसने अपने स्तर 1 हथेली के इरादे को सक्रिय किया और अपने इरादे और महत्वपूर्ण ऊर्जा को हथेली के उभारों में स्थानांतरित कर दिया। कुछ ही क्षणों में हथेली के उभार बड़े होने लगे और एक मजबूत, चमकदार रोशनी से चमकने लगे। उसके बगल में बिली भी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें वह माहिर था। अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए उसने अपने हाथों को कस लिया, जिससे उसकी पीठ पर लदा लंबा भाला बाहर निकल आया और उसके हाथ तक पहुंच गया।
अध्याय 224 मार्विन को मारना भाग 2। बिली ने अपना भाला चलाया और इसे देव पर निशाना बनाया। अपने आधे स्तर के भाले के इरादे से बिली अपनी ऊर्जा को अपने भाले में स्थानांतरित कर सकता था और इसे एक शक्तिशाली महत्वपूर्ण ऊर्जा बल प्रदान कर सकता था। भाले की रोशनी की दर्जनों किरणें उसके भाले से निकलीं। बिना समय बर्बाद किए उसने उन्हें देव पर हमला करने का आदेश दिया। ये पहली बार था जब देव बिली से लड़ रहा था और उसका पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मुकाबला था जिसने भाले के इरादे को समझ लिया था। देव ने पीछे हटना शुरू किया। बिली द्वारा उस पर फेंके गए भाले की रोशनी से निपटना मुश्किल हो रहा था, लेकिन चूंकि वह दूसरे स्तर की तलवार की मंशा को समझ चुका था, इसलिए वह जानता था कि वह अपनी समझदारी से बिली को हरा सकता है। भाले की रोशनी के लगातार हमलों को चकमा देते हुए देव ने उन्हें दूर करने के लिए अपनी तलवार की मंशा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बीच मार्विन की विशाल हथेली के उभार ने भी देव पर हमला करना शुरू कर दिया था। धमकियों से बेखबर देव ने मार्विन को ताना मारा। उसकी आवाज़ द्वेष से भरी थी। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस छोटी सी चाल से मार सकते हो? ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक लड़ाकू के सच्चे इरादे का क्या मतलब होता है। देव ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस फ्लाइंग नीडल को पूरी ताकत से मार्विन की ओर फेंका। सुई ने अपना निशाना पाया और मार्विन के सिर में धंस गई। अपने पवन कमांडिंग कौशल को लागू करते हुए देव तेजी से उछला। उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके पैरों के चारों ओर घूम रही थी। उसने हथेली के उभारों के हमलों को चकमा दिया और बिली की ओर दौड़ा। उसके सामने रुक गया। बिली अभी भी अपना भाला चला रहा था और देव पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिली के इतने करीब होने के कारण देव उसके आधे स्तर के भाले के इरादे से प्रतिरक्षित था, क्योंकि उसका अपना स्तर 2 तलवार का इरादा उसे नुकसान से बचा रहा था। जैसे कि गर्मियों की तपती धूप के आने पर बर्फ का विनाश होना तय था, वैसे ही आधे स्तर का भाला का इरादा भी स्तर 2 तलवार के इरादे के सामने बिखर गया। देव की शक्ति के सामने असहाय बिली ने महसूस किया कि उसका भाला उसके हाथ में भारी होता जा रहा है, क्योंकि उसके और उसके भाले के बीच का आधा स्तर का भाला का इरादा धीरे धीरे वाष्पित होकर शून्य हो गया। इस बिंदु पर देव को उनकी क्षमताओं की स्पष्ट समझ हो गई थी, इसलिए वह अब और समय और ऊर्जा को इधर उधर भटकाकर बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से संबंधित अपने सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधारों को प्रदर्शित करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मायावी तलवारबाजी का एहसास होना चाहिए, उसने बिली की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए कहा। देव ने अपनी मायावी तलवारबाजी का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एक बार भी अपनी नज़रें सामने वाले व्यक्ति से नहीं हटाए। तलवार की आभा के बादलों से संघनित तलवार की चमक की 20 से अधिक किरणें प्रकट हुईं जो तलवार के इरादे से बह रही थीं। एक मजबूत सुनहरी रोशनी को घुमाते हुए और उत्सर्जित करते हुए तलवार की चमक सीधे बिली पर जा गिरी। बिली ने अचंभित होकर अपनी पूरी ताकत से भाले का इस्तेमाल करके तलवार की चमक को रोकने की कोशिश की। ड्रैगन वाइंडिंग स्पीयर स्किल वह सबसे अच्छा था जो वह कर सकता था, जिसके साथ वह सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से किसी भी चीज को छेद सकता था, साफ कर सकता था, काट सकता था और रोक सकता था। और यह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति थी जिसकी जरूरत थी। लेकिन चूंकि उसका भला इरादा देव की तलवार इरादे के स्तर से बहुत कम था, यह न भूलें कि उसके पास उससे कम महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधार थे। देव के वार का सामना करना एक निरर्थक अभ्यास जैसा लग रहा था। मार्विन उसकी मदद कर सकता था अगर उसे देव की आध्यात्मिक भावना और आंसुई से नहीं मारा गया होता। उसके सिर में दर्द ने उसे लड़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दी। बिली ने अपने ड्रैगन वाइंडिंग स्पीयर स्किल का उपयोग करके तलवार की चमक के अधिकांश हिस्से को रोक दिया था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। वह कुछ चूक गया और वे उसके शरीर को सामने से छेदते हुए उसकी पीठ से निकल गए। ऐसा लग रहा था मानो असली मूर्त तलवारें उसके शरीर में घुस गई हों, उसके शरीर में छेद हो गए हों जहां तलवार की चमक की किरणों ने उसे छेद दिया था और खून उसके ऊपर हजारों नदियों की तरह बह रहा था। बिली के पास ऐसे तीखे प्रहारों से उबरने का कोई रास्ता नहीं था। देव, तुम्हारे पास पृथ्वी क्षेत्र का साधना आधार कब से है? बिली ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के सिर्फ 8वें स्तर पर था, जो पृथ्वी क्षेत्र से बहुत ही कमतर क्षेत्र था। लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह देव के असली साधना आधार को पहचान सकता था। उसने उसी क्षण अनुमान लगा लिया था जब तलवार की चमक दिखाई दी थी। क्या वह पृथ्वी क्षेत्र में है? मार्विन ने आश्चर्य से और आंशिक रूप से भय से देव को देखते हुए कहा। वह सुई को अपने से बाहर निकालने में कामयाब रहा था और खुद को विनाशकारी दर्द से बचा लिया था, लेकिन अभी बिली के सिर्फ शब्दों ने उसे उस सुई से ज्यादा दर्द पहुंचाया था जो कभी भी उसे नहीं पहुंचा सकता था। मैं कुछ समय से पृथ्वी क्षेत्र में हूं, देव ने बिली से कहा। बस इतना है कि तुम्हारा दोस्त मार्विन इतना मूर्ख है कि उसे यह समझ नहीं आता। लगता है तुम मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हो। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अभी तुम्हारी जिंदगी का अंत है। देव ने अपनी शारीरिक हरकतों का हुनर दिखाया। बिली जानता था कि देव उस पर फिर से हमला करने वाला है, लेकिन वह इतना बुरी तरह घायल हो चुका था कि उसके पास उससे दूर भागने की भी ताकत नहीं बची थी।
एक जोरदार मुक्का सुना गया। अपनी 1000 पाउंड की उठाने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए देव ने अपनी मुट्ठी बिली की छाती में घुसा दी। बिली पीछे की ओर उड़ गया, उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज़ खामोश रात में साफ सुनाई दे रही थी। बिली कुछ फीट दूर गिरा और उसका शरीर तुरंत झुक गया, उसकी मांसपेशियां ऐंठ गईं और मुंह से खून की धारें निकलने लगीं। वह मौत के कगार पर था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही संप्रदाय के व्यक्ति को मारने की? मार्विन की क्रोधित चीख गूंज उठी। देव के असली साधना आधार को जानना ही काफी दुखदायी था, लेकिन इस स्थिति में बिली को खोना निश्चित रूप से देव के साथ उसकी अंतिम लड़ाई में उसे हार दिलाएगा। वह भयभीत था लेकिन क्रोधित भी था। देव ने मार्विन के डर पर तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। कितना विडंबना है कि तुमने ऐसा कहा। क्या कभी तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब तुम मुझे मारने की साजिश कर रहे थे तो मैं भी तुम्हारे ही संप्रदाय से हूँ? अभी तुम भयभीत लग रहे हो, लेकिन यह पाखंड है। लेकिन सुनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। लड़ाई अपने अंतिम बिंदु पर आ गई थी। एक चीख के साथ देव आसमान में उछला और अपनी मायावी तलवारबाजी की कला का प्रदर्शन किया। हत्यारी इच्छाशक्ति अपने चरम पर पहुंच गई और तलवार की आभा ने वातावरण को भर दिया। देव के पीछे तलवार की रोशनी चकाचौंध कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों सुनहरे ड्रैगन दहाड़ रहे हों, उसके आदेश का इंतजार कर रहे हों। दूसरे स्तर की तलवार की मंशा पहले कभी इतनी स्पष्ट और दृढ़ नहीं थी। देव ने अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा छोड़ दी। तलवार की मंशा पहले से ही मौजूद होने के कारण देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा ने बैंगनी शाही तलवार को एक ऐसी जबरदस्त शक्ति प्रदान की जो बेजोड़ लग रही थी। तलवार इतनी तेजी से घूमने लगी कि किसी के लिए भी इसका आकार स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया। यह अपनी प्रारंभिक गति से बाहर निकली और मार्विन की ओर पूरी ताकत से बढ़ी। तलवार की रोशनी उसके पीछे चली गई और तलवार का तेज घुमाव एक छोटे तूफान में बदल गया, जिसने मार्विन के रास्ते में आने वाली हर वस्तु को नष्ट कर दिया। मार्विन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह जानता था कि अभी वह जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर बिना किसी उम्मीद के झूल रहा था। वह खड़ा हो गया, अपनी हथेली की मंशा को फिर से सक्रिय किया ताकि उसके चारों ओर विशाल हथेली के उभार एक बार फिर से दिखाई दें। उसे इस थ्रो के पीछे अपनी सारी ताकत झोंकनी थी। यह उसका एकमात्र मौका था। उसके इरादे का पालन करते हुए हथेली के उभार आगे बढ़े और उसके चारों ओर एक ढाल बना ली, जिससे वह देव के हमले से बच गया। हालांकि उसे सबसे बड़ी निराशा ये हुई कि तलवार की रोशनी के सामने हथेली के उभार कोई मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ही तलवार की रोशनी हथेली के उभारों के पास पहुंची, वे आग के सामने कागज की तरह कमजोर हो गए और तलवार की रोशनी आसानी से उन्हें भेदने में सक्षम हो गई। धरती के पीले हथेली के उभार घने कोहरे की तरह गायब हो गए, जो बादलों की परतों के पीछे से अचानक सूरज के प्रकट होने से हुआ। अब मार्विन को कोई भी सुरक्षा नहीं दे रहा था। वह पूरी तरह से रक्षाहीन था। ये हमेशा से ही लड़ाकों के इरादों का तरीका रहा है। श्रेष्ठता का इरादा हमेशा हीनता के इरादे को दबा सकता है और नष्ट कर सकता है। इस उदाहरण में देव के दूसरे स्तर की तलवार के इरादे ने मार्विन के हथेली के इरादे को दबा दिया और उसे नष्ट कर दिया। मार्विन के सभी हथेली के उभारों के नष्ट हो जाने के बाद देव ने अपनी बैंगनी शाही तलवार को मार्विन की ओर निर्देशित किया। तलवार की चमक की 20 से अधिक किरणें मार्विन का पीछा करती हुई चारों दिशाओं से उस पर हमला करने लगीं। तलवार की चमक की हर एक किरण में देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति थी और वह मार्विन को घायल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। इस बिंदु पर मार्विन ने अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा भी छोड़ दी। उसने अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा अपने हाथों में समेट ली और अपनी विशाल जादुई हथेली को उच्चतम अवस्था में दिखाया। विशाल हथेली के उभार फिर से प्रकट हुए और देव की तलवार की चमक को रोकना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में लड़ाई की गड़गड़ाहट और खटपट की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, लड़ाई और भी तीव्र होती गई। तलवार की चमक की किरणें मार्विन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हथेलियों के उभारों से अवरुद्ध हो रही थीं। कितनी राहत की बात है। मुझे यकीन है कि आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, देव ने मजाक किया और जोर से हंसा। उसने बीस्ट माउंटेन पर अपने पुराने दिनों को याद किया जब वह केवल मार्विन के शिकार से भागना और छिपना चाहता था। उसे ये भी याद आया कि वह ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन के बाहरी इलाके में था और मार्विन उसे मारने की कोशिश में उसका पीछा कर रहा था। अगर देव हर बार भागने में सक्षम नहीं होता तो वह अब तक कई बार मर चुका होता। लेकिन अभी अतीत में जो कुछ भी हुआ था उसके विपरीत देव हमला कर रहा था और मार्विन भागने की कोशिश कर रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसका देव ने कई बार सपना देखा था, लेकिन इस पल तक कभी वास्तविकता में नहीं बदला था। मैं तुम्हारे साथ खेलते खेलते थक गया हूँ। क्या हम ये खेल खत्म कर सकते हैं? देव ने लगभग धीरे से कहा। देव ने एक बार फिर अपनी वायलेट रॉयल तलवार का इस्तेमाल किया। तलवार की चमक की 20 किरणों का एक नया समूह बाहर आया और मार्विन पर हमला किया। वह जिस खतरे में था उसने मार्विन को तलवार की चमक के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दी। उसने अपनी विशाल जादुई हथेली का इस्तेमाल किया और तलवार की चमक को रोक दिया। देव इसे दिल पर लेने वाला नहीं था।
अपने मन नियंत्रण कौशल का उपयोग करते हुए उसने लाल और काले रंग को निकाल लिया, उसके शरीर से खंजर हटा दिए। लेकिन जिस क्षण वे दिखाई दिए वे फिर से गायब हो गए, सीधे मार्विन की ओर उड़ते हुए। ऐसा होने से पहले ही मार्विन ने इसे भांप लिया। खंजर मार्विन के बहुत करीब थे, ब्लेड के ऊपरी हिस्से उसकी गर्दन की ओर इशारा कर रहे थे। उसने खंजरों को दूर भगाने के लिए बहुत प्रयास किया और अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति को अपनी हथेलियों में इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके पास कोई अन्य महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति नहीं बची थी जो उन दो खंजरों का सामना कर सके। मैं मर नहीं सकता था। मुझे तुम्हें तब मार देना चाहिए था जब मेरे पास मौका था, मार्विन ने चुपचाप कहा, इससे ठीक पहले कि खंजर उसकी गर्दन को बिजली की तरह चीरते हुए पेड़ में घुस जाए। उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया और जमीन पर गिर गया। सिर कटे शरीर के गिरने पर खून एक भयानक झरने की तरह बह निकला। अध्याय 225 युवा बदमाश से फिर से मिले। देव ने अपनी बैंगनी शाही तलवार को दूर रखा और फिर लगभग 5 या 6 हजार महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल पाए। ऐसा भिखारी, देव ने उस दिन की अपनी कमाई से बहुत असंतुष्ट होकर शाप दिया। देव बिना किसी हिचकिचाहट के 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल खर्च करने वाला था। हालांकि वे 5 या 6 हजार महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल अभी भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने किसी भी क्रिस्टल को नज़रअंदाज करने या उन्हें बिना इकट्ठा किए छोड़ने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने उन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख दिया। फिर उसने दोनों शवों को घसीटा और उन्हें एक सुदूर जंगल में दफना दिया। वह होटल वापस आया और तुरंत सो गया। जब वह आखिरकार उठा तो दोपहर के करीब हो चुका था। वह उठा और उसे दिन भर करने के लिए कुछ और नहीं मिला। इस प्रकार उसने शहर में कुछ मौज मस्ती करने का फैसला किया। उसी समय पीस टाउन के बाहर एक सुदूर जंगल में काले कपड़े पहने एक भयंकर दिखने वाले आदमी ने दुख की दहाड़ लगाई। क्रोध पहले ही उसे घेर चुका था। वह निराशा से पागल हो गया था। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी के सामने 2 शव पड़े थे जिन्हें पहले ही जंगली कुत्तों या अन्य जानवरों ने काट लिया था। वे मार्विन और बिली थे। ये किसने किया? मेरे बेटे को किसने मारा? मैं निश्चित रूप से पता लगाऊंगा कि हत्यारा कौन है और मार्विन का बदला लूंगा। ये देव ही होगा। उसने ये किया। उसने मेरे बेटे की हत्या की और उसे यहाँ सड़ने दिया। मार्विन देव का शिकार करने के लिए यहाँ आया था। अब वह मर चुका है। ये देव ही होगा जिसने उसे मारा। देव, तुम गंदे हत्यारे हो। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें खोजूंगा और मार डालूंगा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जॉनसन निकला, जो मार्विन का चाचा और सूर्य संप्रदाय का प्रबंधक था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मार्विन वास्तव में जॉनसन का भतीजा नहीं था। वह वास्तव में उसका बेटा था। जॉनसन ने अपनी पत्नी को धोखा दिया और अपनी साली के साथ संबंध बनाए। मार्विन का जन्म उस संबंध से हुआ। वे खून के रिश्ते से जुड़े थे। इसलिए जॉनसन ने देव को मारने और अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाई। देव को मारने और उसका खून बहाने के अलावा कुछ भी उसके गुस्से को शांत नहीं कर सकता था। मधुशाला के अंदर वापस आकर देव तेजी से सीढ़ियों से ऊपर गया और दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। पहली मंजिल का उपयोग प्रतिष्ठान के नियमित ग्राहकों को ठहराने के लिए किया जाता था। हालांकि दूसरी मंजिल अलग थी। इसे सुरुचिपूर्ण और शानदार ढंग से सजाया गया था। केवल प्रतिष्ठित और अमीर ग्राहक ही दूसरी मंजिल पर टेबल बुक कर सकते थे। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रत्येक अतिथि से 400 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल चार्ज किए जाएंगे, भले ही आप दूसरी मंजिल पर भोजन न करें, एक वेटर ने देव से कहा। उसने देव के दूसरी मंजिल पर जाने का रास्ता रोक दिया। देव ने केवल साधारण कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वह कोई नहीं है या किसी महत्वहीन संप्रदाय का एक तुच्छ शिष्य है। लॉर्ड स्टेवन में भोजन बहुत महंगा था और वे सामान्य योद्धा यहाँ भोजन भी नहीं कर सकते थे। हालांकि कुछ गरीब योद्धा कभी कभी किस्मत से कुछ पैसे कमा लेते थे और लॉर्ड स्टेवन के अंदर की शानदार जिंदगी का स्वाद लेना चाहते थे। वे सिर्फ दिखावा करने के लिए टेबल बुक करते थे। इस वेटर ने देव को उन गरीब योद्धाओं में से एक समझ लिया होगा जो अचानक अमीर हो गए थे। दूसरी मंजिल पर टेबल बुक करने वाले किसी भी व्यक्ति से 400 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल वसूले जाते थे, भले ही उसने भोजन का ऑर्डर न दिया हो। हालांकि जब उन गरीब योद्धाओं को पता चला कि दूसरी मंजिल पर प्रवेश शुल्क 400 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल था, तो वे पुनर्विचार करेंगे और कई बार पैसे बचाने के लिए पहली मंजिल पर भोजन करना पसंद करेंगे। देव चुप रहे और अपना हाथ हिलाते हुए वेटर के चेहरे पर 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल फेंके। फिर वह बिना किसी हतप्रभ वेटर की ओर देखे दूसरी मंजिल की ओर चढ़ता रहा। चमचमाते हुए महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल वेटर के शरीर पर जोर से गिरे। वह कराह उठा क्योंकि उसके सिर में तेज दर्द हुआ। फिर ऊर्जा क्रिस्टल पूरे फर्श पर फैल गए। वेटर देव की गायब हो रही आकृति को देखकर गुस्से से भर गया। कुछ क्षण बाद उसने चुपचाप अपमान और बेइज्जती को निगल लिया। वह क्रिस्टल उठाने के लिए नीचे झुका। आखिरकार देव को जज करना उसकी गलती थी। देव ने अपने एक संभावित ग्राहक का अपमान किया था और अगर उसके मालिक से शिकायत की जाती तो उसे सजा मिल सकती थी।
एक बार जब देव दूसरी मंजिल में दाखिल हुआ तो 1 दर्जन जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। दूसरी मंजिल पर मौजूद सभी मेहमान या तो मशहूर, अमीर या ताकतवर थे, जो ठंडे, घमंडी, सुसंस्कृत, सुरुचिपूर्ण या अपने आसपास होने वाली हर चीज़ के प्रति उदासीन थे। उनमें से कोई भी निम्न वर्ग का नहीं लग रहा था। देव बाहर सड़क के सामने खिड़की के पास एक टेबल पर बैठा था। वह वेटर के मेन्यू लाने का इंतजार कर रहा था। सुप्रभात सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? लॉर्ड स्टेवन द्वारा पेश किए जाने वाले सभी व्यंजन उच्च श्रेणी के शैतानी जानवरों के खून और मांस से पकाए जाते हैं, जिन्हें सभी प्रकार की ताज़ी दवाओं और जड़ी बूटियों से पकाया जाता है। वे वास्तव में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन हैं। यहाँ का खाना खाने के बाद आप तरोताज़ा और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा भोजन आपके शरीर को बढ़ने, आपकी जीवन शक्ति को पोषित करने और आपको तेज़ी से दूसरे मार्शल आर्ट स्तर पर ले जाने में मदद कर सकता है। इसलिए हमारे ज़्यादातर भोजन काफ़ी महंगे हैं। सर, कृपया हमारे मेनू पर एक नज़र डालें, वेटर ने कहा, जिसने अभी अभी देव का अपमान किया था और साथ ही उसके द्वारा अपमानित भी हुआ था। वेटर वही था जिस पर देव ने 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल फेंके थे। वह देव से उसकी अशिष्टता के लिए नफरत करता था और उसे वापस भुगतान करने के लिए उसके लिए विशेष मेनू लाया जिसमें केवल सबसे महंगे व्यंजन सूचीबद्ध थे। इस मेनू में सबसे कम खर्चीले व्यंजन की कीमत 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थी, जबकि सबसे महंगा व्यंजन 6000 या 7000 से अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का था। वेटर पूरे समय देव का आकलन कर रहा था और निष्कर्ष निकाला कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो अमीर, शक्तिशाली या प्रभावशाली हो। सामान्य रूप और कपड़ों के साथ देव ने चेहरा बचाने के लिए फर्श पर 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल फेंक दिए। शायद 1000 क्रिस्टल ही उसके पास थे। अंत में उसने देव को शर्मिंदा करने के लिए एक बेहद महंगा मेनू चुनने का फैसला किया। हालांकि वेटर ने मेनू और व्यंजनों के बारे में जो कुछ कहा था, उसे सुनने के बाद देव को एहसास हुआ कि ये सभी उसके मार्शल आर्ट और बॉडी बिल्डिंग की खेती के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। व्यंजनों और रेस्तरां क्या पेश कर सकता था, इसे लेकर उनकी जिज्ञासा चरम पर थी। वैसे तो वे व्यंजन शैतानी जानवरों के खून और मांस से पकाए गए थे और उनमें तरह तरह के अमृत और जड़ी बूटियां डाली गई थीं। धरती और स्वर्ग दोनों से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उन व्यंजनों में शामिल किया गया था। निश्चित रूप से वे देव के मार्शल आर्ट के अभ्यास को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। देव मार्शल आर्ट की साधना से जुनूनी था। वह सबसे सुरक्षित तरीकों से कम समय में सफलता पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए देव ने उन व्यंजनों को उनकी ऊंची कीमतों के बावजूद चखने का फैसला किया था। उसने मेनू को ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ा ताकि मार्शल आर्ट की अपनी साधना के लिए कुछ ज़्यादा उपयुक्त भोजन चुन सके। हालांकि देव को अपना सिर नीचे करके चुप रहने पर वेटर ने सोचा कि वह मेनू में बेहद महंगे व्यंजनों से चौंक गया होगा और सोच रहा होगा कि ऑर्डर करे या नहीं। वह अपने मन में विजयी भाव से हंसा, ये सोचकर कि वह देव को शर्मिंदा करने में सफल रहा है। हाँ, बहन, बेचारे युवक को देखो। उसने अमीर दिखने की कोशिश की और दूसरी मंजिल पर खाना ऑर्डर करने की हिम्मत की। अब वह हैरान है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि वह यहाँ एक भी डिश नहीं खरीद सकता। हालांकि वेटर किसी तरह अपने ग्राहक पर सार्वजनिक रूप से हंसने से बच गया, लेकिन कमरे के दूसरी तरफ से एक ऊंची और व्यंग्यात्मक आवाज़ सुनाई दी। वहां एक जवानी में बैठा हुआ आदमी था जिसके चारों ओर उसके 2 नौकर थे। एक खूबसूरत लड़की उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। लड़की को खुश करने के लिए युवक ने देव को उपहास का पात्र बनाने की कोशिश की। इस बीच सामने बैठी खूबसूरत लड़की ने देव पर सरसरी और घृणित नजरें डालते हुए हंसी उड़ाई। ये युवक शायद एक अमीर परिवार का युवा मालिक था, शहर का स्थानीय नहीं था। एक छोटे शहर में पैदा होने और अपना पूरा जीवन जीने के कारण जब वे अभी भी अपनी माताओं के गर्भ में थे, तब उनके माता पिता ने एक खूबसूरत गांव की लड़की से उनकी सगाई कर दी थी। आज वह पहली बार अपनी मंगेतर से मिलने पीस टाउन आया था। अपनी मंगेतर को देखकर उसे वह वाकई खूबसूरत और आकर्षक लगी। संतुष्ट और प्रसन्न होकर वह यौन रूप से उत्तेजित हो गया और उसे किसी भी तरह से बिस्तर पर लाने का प्रयास किया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे अंत में शादी करेंगे या नहीं। अपनी दौलत दिखाने के लिए वह लड़की को शहर के सबसे शानदार रेस्तरां में ले गया। अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ तो वह आज रात अपनी मंगेतर के साथ बिस्तर पर जरूर मौज मस्ती करेगा। हालांकि जब उसने एक सामान्य युवक को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए और दूसरी मंजिल पर कमरे में आराम से टहलते हुए देखा तो वह नाराज हो गया। दरअसल वह छोटे शहरों और गांवों के सभी लोगों से घृणा करता था। जब उसने देव के चेहरे के भाव देखे तो उसने सोचा कि वह मेनू पर उच्च कीमतों से हैरान और शर्मिंदा होगा। वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। भाई, तुम्हें पता नहीं है कि इस शहर में कितने भिखारी रहते हैं। वे कभी भी तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल तुम्हारे लिए बदलाव के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उनके लिए शायद एक क्रिस्टल ही उनके पास है, सुंदर युवा लड़की ने कहा।
वह अपने होने वाले पति को खुश करने का मौका नहीं छोड़ सकती थी। वेटर ने संकेत समझ लिया और इस जोड़े के साथ देव का मजाक उड़ाने लगा। तुम सही कह रही हो मेरी औरत। बहुत से गरीब आदमी दूसरी मंजिल पर व्यंजन मंगवाकर अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जब वे मेन्यू में ऊंची कीमतें पढ़ते हैं तो खुद को शर्मिंदा पाते हैं। उनमें से कोई भी हमारे द्वारा पेश किए गए किसी भी व्यंजन को खरीदने में सक्षम नहीं था। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। हाँ, उन सभी ने सोचा कि देव उन युवकों में से एक होगा जो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए उनका जीवन काफ़ी उबाऊ था और वे उन लोगों पर हंसने और उनका अपमान करने का मौका नहीं छोड़ सकते थे जिन्हें वे सामाजिक रूप से कमतर समझते थे। क्या? देव ने आखिरकार अपना सिर उठाया और कमरे के दूसरी तरफ बैठे जोड़े पर एक जिज्ञासु नज़र डाली। उसे वे घृणित लगे, जैसे कि वे दो मक्खियां हों जो उसका अच्छा मूड खराब करने की कोशिश कर रही हों। उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, उनसे दूर देखा और मेन्यू को ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ना जारी रखा। हालांकि देव की तिरस्कारपूर्ण और ठंडी नज़र ने युवा मालिक को नाराज कर दिया। वह एक सामान्य व्यक्ति उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है, खासकर जब वह अपनी मंगेतर के साथ डेट पर हो। तुम मेरे साथ बहुत असभ्य और असभ्य हो। क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें कभी अपने और मेरे कद के बीच का अंतर महसूस हुआ है? जाओ और उसके चेहरे पर 10 बार थप्पड़ मारो। उसे सबक सिखाया जाना चाहिए और एक राजा के प्रति कुछ सम्मान दिखाना सीखना चाहिए। अध्याय 226 मधुशाला में उपद्रव मचाना। लॉर्ड्स मधुशाला में लड़ाई करना मना था। हालांकि क्लर्क को देव से दुश्मनी थी और वह चाहता था कि वह हंसी का पात्र बने, इसलिए उसने चुपचाप देखने और कुछ न करने का फैसला किया। जब तक उस कमीने को सबक सिखाया जाता है, वह स्थिति को अनदेखा कर देगा। देव ने गहरी निराशा के साथ आह भरी। मैं यहाँ बस एक शांतिपूर्ण भोजन करना चाहता हूँ। ये लोग इतने परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या एक आदमी को आराम नहीं मिल सकता? उसने शांत रहने का नाटक किया, लेकिन वह उनके अगले कदम का इंतजार कर रहा था। युवक के पीछे 3 नौकरों में से एक देव की ओर बढ़ा। उसकी नज़र में देव एक छोटे शहर का एक गरीब युवक था। इस आदमी को सबक सिखाना निश्चित रूप से आसान होगा। अरे बदमाश, तुम्हें हमारे युवा मालिक के प्रति अधिक सम्मान रखना चाहिए, नौकर ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। जब वह देव से लगभग 5 फीट दूर था तो देव अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और अचानक अपना बायां हाथ बढ़ाकर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने अपने आंतरिक अंगों पर मजबूत महत्वपूर्ण ऊर्जा बल से हमला किया। नौकर का रंग उड़ गया, उसके चारों अंग शिथिल हो गए और उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसकी ताकत उसके शरीर से चली गई। वह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के लगभग 7वें स्तर पर था। उसे लगा कि वह पहले से ही एक महान व्यक्ति है, लेकिन ये पता चला कि उसने देव को बहुत कम आंका था। देव ने अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई। तमाचा, 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 तमाचा। शराबखाने में थप्पड़ों की आवाज़ गूंज उठी। नौकर बेहोश हो गया और उसका चेहरा काला और नीला हो गया। देव ने अपना हाथ हिलाया और नौकर को पीछे की ओर उड़ा दिया। वह एक मेज़ पर जा गिरा जहां युवक और युवती बैठे थे। बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए और सारा खाना इधर उधर उड़ गया। सिसी नाम की महिला घिनौनी चर्बी और कुछ सब्जियों के पत्तों से ढक गई। खाने के अवशेष उसके सिर पर गिरे। शोरबा उसके गालों से बह रहा था। आह, क्या बकवास है! सिसी ने अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मरे हुए मांस हो। कमीने, तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। युवक ने अपने चेहरे से चर्बी पोंछते हुए दहाड़ लगाए। वह पूरी तरह से गुस्से में था। उसे मार डालो, उसने अपने 2 अन्य नौकरों को आदेश दिया। वे दोनों खड़े हो गए और एक तलवार निकाली। उन्होंने खुद से कसम खाई कि वे कमीने को 10,000 टुकड़ों में काट देंगे और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देव ने शांति से बैंगनी शाही तलवार निकाली। इससे तलवार की रोशनी की 1 दर्जन धारियां निकलीं। तलवारों को थामे नौकरों की भुजाएं तलवार की रोशनी से कट गईं। फिर तलवारें कई टुकड़ों में कट गईं और फर्श पर बिखर गईं। देव अपने विरोधियों की ओर दौड़ा और उन पर 2 घूंसे बरसाए। धमाका, धमाका। दोनों नौकर लॉर्ड्स टैवर्न की दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर उड़ गए। उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया। तीनों नौकर ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के लगभग 7वें स्तर पर थे। वे देव के एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे। युवक और उसके साथियों ने उसका दिन खराब कर दिया। देव बहुत परेशान था, इसलिए उसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। वह उनकी मेज की ओर चला गया और युवक के पीछे खड़ा हो गया। क्यों न अपने साथियों का साथ दो? यहाँ रहकर मज़ा खराब मत करो। तुम्हें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने 2 और घूंसे मारे और युवक और सिसी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। बहुत बढ़िया, आखिरकार अब मैं अपना खाना खा सकता हूँ। संतुष्ट होकर देव ने ताली बजाई और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसने मेनू पढ़ना जारी रखने का फैसला किया ताकि वह आखिरकार ऑर्डर कर सके और खा सके।
इस बीच दूसरी मंजिल पर एक और मेज पर दो आदमी बैठे थे। एक सुंदर युवक था, जबकि दूसरा एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जिसकी आंखें तीखी थीं। मैट, तुम युवक के साधना आधार और ताकत के बारे में क्या सोचते हो? युवक ने अपने साथी से पूछा। युवा गुरु, जब उसने उनसे लड़ाई की तो उसने अपने असली साधना आधार को छिपाने की कोशिश की। हालांकि मैं अभी भी उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा के उतार चढ़ाव से बता सकता था कि वह पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया होगा, मैट ने उत्तर दिया। पृथ्वी क्षेत्र का प्रारंभिक चरण? युवक ने अविश्वास में कहा। वह बहुत छोटा दिखता है। मुझे लगता है कि वह 17 से अधिक नहीं है। वह संभवतः पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक कैसे पहुंच सकता है? अविश्वसनीय। बिल्कुल। इसके अलावा उसके मुखों को देखते हुए उसके पास उल्लेखनीय शारीरिक शक्ति है। मुझे लगता है कि उसका एक मुक्का 1000 पाउंड के बराबर होगा। उसने अभी जो तलवारबाजी का इस्तेमाल किया है, उसके आधार पर वह पहले से ही तलवार की मंशा को समझ चुका है। इसका स्तर 1 से ऊपर होना चाहिए, मैट ने फुसफुसाते हुए कहा। युवक का जबड़ा खुला और वह विस्मय से देव को देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। क्या ये साधारण दिखने वाला आदमी वास्तव में इतना मजबूत है? उसने सोचा। फिर भी उसने मैट के निर्णय पर कभी संदेह नहीं किया। मैट एक अनुभवी साधक था और वह शायद ही कभी गलत घोड़े पर दांव लगाता था। उसका निर्णय कभी गलत नहीं होता था। यही कारण था कि वह मैट की संगति पर निर्भर था और उसका बहुत सम्मान करता था। मैट, ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे लगता है कि हमें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। उसकी मदद से मैं अपने पिता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में अच्छा मौका पा सकता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, वह लगभग 16 या 17 साल का है। वह इतनी कम उम्र में ही अर्थ रियल्म के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया है। उम्र? वह खेती में प्रतिभाशाली है। उसे अपना दोस्त बनाने का आपको पछतावा नहीं होगा, यंग मास्टर। अब आपका समय है, मौके का फायदा उठाए, मैट ने कहा। युवक ने सिर हिलाया और खड़ा होने वाला था। हालांकि लोगों का एक समूह सीढ़ियों से ऊपर आया और अचानक देव की ओर बढ़ा। क्लर्क उनमें से एक था। सर, ये लड़का है। इसने लड़ाई शुरू की और हमारे अन्य मेहमानों को घायल कर दिया। क्लर्क आगे बढ़ा और देव की ओर इशारा किया। जब उसने देखा कि देव ने युवक और उसके साथियों को हरा दिया और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो वह चुपके से बाहर निकला और दुकानदार को देव के बारे में बताया। दुकानदार ने जब लड़ाई के बारे में सुना तो गुस्से से आग बबूला हो गया। वह तुरंत कई सुरक्षा गार्डों के साथ देव के पास आया। छोटे बदमाश, लॉर्ड्स टैवर्न में उपद्रव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने न केवल हमारे मेहमानों को घायल किया, बल्कि हमारी संपत्ति को भी नष्ट कर दिया। क्या तुम जानते हो कि हमारे टैवर्न के पीछे कौन है? क्या तुम हमारे मालिक को जानते हो? तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। दरअसल देव ने सिर्फ एक मेज और एक खिड़की को नुकसान पहुंचाया था। निश्चित रूप से इसकी कीमत इतनी नहीं थी। दुकानदार को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि देव ने शराबखाने में उपद्रव मचा दिया। देव ने दुकानदार को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वह उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा था। उसने माफी मांगने की योजना नहीं बनाई थी। उसने झगड़ा शुरू नहीं किया था। जब दुकानदार ने देव की प्रतिक्रिया देखी तो वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसे लगा कि देव घबरा जाएगा और उससे दया की भीख मांगेगा। सच तो ये था कि देव शांत और संयमित था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लोग क्या सोचते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने हमसे माफी नहीं मांगी और मुआवजा नहीं दिया तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। दुकानदार ने उसे धमकाया। उसने गार्ड को इशारा किया और उन्होंने देव को घेर लिया। वे उसे पीटने ही वाले थे। माफ कीजिए सर, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दुकानदार के पास आते हुए कहा। वह लंबा और दुबला था और उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। सर, आपको क्या चाहिए? दुकानदार ने विनम्रता से पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक प्लेट निकाली और दुकानदार को दिखाए। फिर उसने तुरंत उसे अपनी जेब में रख लिया ताकि दूसरे लोग न देख सकें कि वह क्या है। प्लेट को देखते ही दुकानदार का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सम्मानपूर्वक झुकाया। वह उसे किसी भी कीमत पर खुश करने के लिए उत्सुक था। अधेड़ उम्र का आदमी दुकानदार को एक कोने में ले गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। दुकानदार ने बार बार उसकी ओर सिर हिलाया। उनकी चर्चा के बाद दुकानदार एक बड़ी मुस्कान के साथ देव के पास आया। सर, मुझे बहुत खेद है। कुछ गलतफहमी हुई होगी। कृपया मेरी ईमानदारी से माफ़ी स्वीकार करें। मुझे उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर देंगे। सर, कृपया मेनू में जो भी खाना पसंद है उसे ऑर्डर करें। हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप अपने भोजन और यहाँ अपने प्रवास का आनंद लेंगे। दोस्तों, चलो। सामग्री नवंबर LD ड्रामा ऑर्ग द्वारा संरक्षित है। देव से बात करने के बाद दुकानदार गार्ड के साथ चला गया। उसने क्लर्क को देव की सेवा करने के लिए छोड़ दिया।
दुकानदार के जाने से पहले उसने क्लर्क पर एक चेतावनी भरी नज़र डाली और मांग की, आपको हमारे प्रतिष्ठित अतिथि से ईमानदारी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वह आपसे संतुष्ट नहीं है तो आपकी जान को खतरा होगा। धमकी से क्लर्क का चेहरा खराब हो गया। उसे पता नहीं था कि दुकानदार का रवैया पूरी तरह से क्यों बदल गया। अब वह केवल एक ही बात समझ सकता था कि वह देव को नाराज़ नहीं कर सकता था। दुकानदार ने अपने सहकर्मियों से कैसे निपटा ये याद करते हुए उसने देव को नाराज़ करने का बहुत पछतावा किया। मैं कितना बेवकूफ़ था, मुझे उससे क्यों उलझना पड़ा। सर, ये सब मेरी गलती थी। मुझे उन्हें आपसे बहस करने से रोकना चाहिए था। सर, कृपया मुझे माफ़ करें। देव अपनी सीट पर वापस बैठ गया और नाक सिकोड़ने लगा। क्लर्क बहुत डर गया क्योंकि उसे डर था कि देव उसे माफ़ नहीं करेगा। सर, कृपया मुझ पर नाराज़ न हों। मैं बहुत बेवकूफ़ था। सर, मेरा एक बड़ा परिवार है, वे सभी मुझ पर निर्भर हैं। सर, मुझे पता है कि मैं गलत था, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। कृपया मुझे माफ़ करें। क्लर्क ने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना भी शुरू कर दिया। देव का गुस्सा गायब हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अधेड़ उम्र का आदमी कौन था। आखिरकार दुकानदार उसका बहुत सम्मान करता था। ठीक है, अपने आप को थप्पड़ मारना बंद करो, फिर से बेवकूफ़ की तरह व्यवहार मत करो। देव की ठंडी आवाज़ क्लर्क के लिए एक मधुर गीत की तरह थी। उसने देव को बार बार धन्यवाद दिया। उस समय अधेड़ उम्र का आदमी देव के पास आया। चूंकि वह किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं रखता था, देव वहीं बैठा रहा और उसके बोलने का इंतजार करता रहा। युवक, हमारे युवा स्वामी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वह तुम्हें साथ में भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, उसने विनम्रता से कहा। जरूर, क्यों नहीं। देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने उसके पीछे चलने का फैसला किया। वह सुंदर युवक को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसके सामने बैठ गया। अध्याय 227 प्राण ऊर्जा की अग्नि प्रज्वलित करना भाग 1। देव अपने सामने खड़े महान व्यक्ति को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। युवक अपने पहनावे और व्यवहार के कारण बहुत आलीशान लग रहा था। देव ने मन ही मन सोचा, हम एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी उसने मेरी मदद की। कोई कारण अवश्य होगा। देव युवक के सामने कुर्सी की ओर कुछ कदम बढ़ाए। वह युवक की शारीरिक बनावट को देखते हुए शांति से बैठ गया। युवक ने अचानक बड़ी मुस्कान के साथ अपना मुंह चौड़ा किया और कहा, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं जब मैंने देखा कि आपने अपने कौशल का उपयोग करके एक अज्ञानी बदमाश को हराया। आपकी साधना का आधार शानदार होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करता हूं। आप युद्ध में बहुत तेज और महान हैं। ओह, वैसे मैं लोरेंज हूं। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। लोरेंज ने देव की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए सम्मान दिखाया। उसने देव के बारे में सकारात्मक टिप्पणियां की। उनके सुरुचिपूर्ण व्यवहार से पता चलता है कि उन्हें उत्कृष्ट परवरिश और शिक्षा मिली है। ये सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट नवंबर एल्ड AMA ऑग। मुझे उनसे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उल्लेख करने लायक नहीं था। वैसे आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे लगा कि आपको कुछ और कहना होगा। देव ने गंभीरता से युवक की आंखों में देखा। ठीक है, आप एक सीधे सादे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। युवक ने बात करना शुरू किया। मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूँ। मैं अपनी यात्रा के दौरान यहाँ से गुजर रहा हूँ। मैं पी सिटी से आता हूँ। आपने पी सिटी के बारे में सुना होगा, है न? देव को आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने सुना कि युवक पी सिटी से था। अपने असाधारण रूप के साथ युवक निश्चित रूप से एक बड़ी जगह से आया होगा। वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के क्षेत्र में 10 काउंटियों में से प्रत्येक के अधिकार क्षेत्र में दर्जनों शहर थे। वास्तव में पीस टाउन पी काउंटी के शहरों में से एक था। पी सिटी पी काउंटी की काउंटी सीट थी। ये बड़ी आबादी वाला सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख शहर था। देव ने सोचा कि उसके सामने खड़ा युवक कोई कुलीन व्यक्ति होगा, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि यह आदमी उससे क्या चाहता है। लेकिन देव के पूछने से पहले ही युवक ने अपना भाषण जारी रखा। सच कहूं तो मेरे पिता वायलेट ऑर्किड साम्राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनके 10 बेटे हैं और उनमें से हर कोई उनकी जगह लेना चाहता है। ये तय करने के लिए कि कौन सा बेटा उनकी जगह लेगा, मेरे पिता ने एक प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना बनाई। जीतने वाला उनकी जगह लेगा। हमें प्रतिभाओं की भर्ती करने और जीतने के लिए अपनी खुद की शक्ति बनाने की जरूरत है। मैंने देखा कि तुम उस लड़ाई को कैसे लड़ते हो। तुम में असाधारण प्रतिभा है, इसलिए अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं वास्तव में तुम्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आधे साल बाद शाही शहर लाल लॉ शहर में आने और मेरी सहायता करने के लिए कहना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो? युवक ने उत्सुकता से देव को देखते हुए पूछा। देव चौंक गया। उन्हें एक दूसरे से मिले हुए बस कुछ ही समय हुआ था। वह लोरेंज को अच्छी तरह से नहीं जानता था। देव को युवक की बातों पर विश्वास करने में झिझक महसूस हुई, लेकिन वह सीधे मना करने से हिचक रहा था। उसने अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया और जवाब नहीं दिया।
इससे लॉरेंज ने झिझक को महसूस किया और कहा, मुझे पता है कि किसी अपरिचित व्यक्ति से ऐसा अनुरोध सुनना वास्तव में बहुत अचानक है। फिर भी मैं वास्तव में सच्ची प्रतिभा वाले लोगों की तलाश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोना नहीं चाहता, और मैं निश्चित रूप से तुम्हें बदले में भुगतान करूंगा। मैं तुम्हें अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण संसाधन प्रदान करूंगा। तुम्हारा साधना आधार जितना ऊंचा होगा, तुम मेरे लिए उतने ही अधिक सहायक होगे। ये हम दोनों के लिए लाभकारी होगा। क्या आप मेरे लिए प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध कराएंगे? देव ने मार्शल आर्ट के उद्योग में अपने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए। जैसे ही उसने प्रस्ताव सुना, वह दिलचस्पी लेने लगा। देव के चेहरे पर भावों में आए परिवर्तन को देखकर युवक उत्साहित हो गया। लॉरेंज ने अपनी जेब से एक स्पेस रिंग निकाली और देव के सामने टेबल पर रख दी। देव ने जल्दी से उसे उठाया और देखा। जब उसने रिंग के अंदर 5 लाख महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल देखे तो वह चौंक गया। लॉरेंज सिर्फ एक साधारण अमीर युवक ही नहीं था, बल्कि एक उदार व्यक्ति भी था। देव, ये सिर्फ एक जमा राशि है। यदि आप प्रतियोगिता के लिए शाही शहर जाएंगे, तो मैं आपको हर महीने आधे साल से ज़्यादा समय तक 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल देने का वादा करता हूँ। साथ ही आपकी साधना के लिए कुछ अमृत भी। इसके अलावा, यदि मैं जीत जाता हूं और अपने पिता की जगह ले लेता हूं, तो मैं आपको वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के क्षेत्र से कुछ जमीन भी दे सकता हूं। देव ने अपनी जीभ को थोड़ा काटा। उसे लगा कि वह शायद सपना देख रहा है, लेकिन देव को क्षेत्र और सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी साधना की परवाह थी। अगर उसे प्रशिक्षण संसाधन और महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल मिल जाते, तो वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत समय और प्रयास बचा सकता था। इसके अलावा, लॉरेंज ने देव को बताया कि उसने कई जगहों से प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती की है। इसलिए देव ने आश्वासन दिया कि लॉरेंज की हर कदम पर सहायता करने के लिए बहुत सारे मजबूत गुरु होंगे। चूंकि शाही शहर एक समृद्ध महानगर था, इसलिए मार्शल आर्ट के मामले में बहुत से प्रतिभाशाली लोग वहां एकत्र हुए थे। देव ने सोचा कि प्रस्ताव स्वीकार करना ठीक रहेगा। देव ने धीरे धीरे स्पेस रिंग को अपनी जेब में डाल लिया। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मैं शाही शहर जाऊंगा और आपकी सहायता करने का वादा करता हूं, देव ने कहा। लॉरेंज ने एक बड़ी मुस्कान दिखाई और देव को उसके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। उसने देव के सामने अपना सिर थोड़ा झुकाया और बात की। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, धन्यवाद। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलना बहुत सम्मान की बात है। मुझे और अधिक विश्वास हो गया है कि मैं प्रतियोगिता जीतूंगा। बाद में उन्होंने लॉर्ड स्टेवन में जश्न मनाया। उन्होंने बहुत सारे शानदार व्यंजन मंगवाए और सूरज ढलने तक शराब पीते रहे। रात के खाने के बाद लॉरेंज ने देव को आश्वस्त किया कि वह हर महीने पीस टाउन में 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल और कुछ अमृत भेजेगा। फिर युवक ने देव को अलविदा कहा और अपने साथी के साथ चला गया। देव साथ साथ चला और अपने किराए के सराय में वापस आ गया। जब वह अपने कमरे में पहुंचा, तो वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और 5 लाख महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल को अपने स्पेस रिंग में स्थानांतरित कर दिया। अध्याय 228 महत्वपूर्ण ऊर्जा की आग जलाना, भाग 2। उसने लॉरेंज द्वारा दिए गए स्पेस रिंग को देखा। इसमें भंडारण के लिए 20 घन मीटर जगह थी। देव ने इसे इवान या हर्बर्ट में से किसी एक को देने का सोचा। स्पेस रिंग को व्यवस्थित करने के बाद देव ने दराज से एक किताब निकाली। यह एलिक्सिर फाउंडेशन की पुस्तक थी। ये वह पुस्तक थी जो मिंडी ने उसे वैली टाउन में दी थी। ये झांग कबीले के प्रमुख द्वारा दी गई कीमिया के बारे में प्राचीन पुस्तक की एक प्रति थी। उसने ये पुस्तक देव द्वारा दी गई सभी मदद के लिए चुकाए। यदि देव के बिना वे जीवित नहीं रह सकते थे जिससे वे गुजरे हैं। देव ने कीमिया की रहस्यमयी शक्ति के बारे में सुना। जब उन्हें पुस्तक मिली, तो अब तक उसे कई दिनों तक पीस टाउन में रहना था। वह दुकानदार द्वारा अमृत तैयार करने का इंतजार करता रहा, जिसका इस्तेमाल वह ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फार्मूला की खेती के लिए करेगा। इस प्रकार देव ने अपने खाली समय का उपयोग कीमिया का अध्ययन करने के लिए किया और देखा कि क्या उसके पास इस क्षेत्र में क्षमता है। गोली रिफाइनर एक सम्मानजनक और सम्माननीय पेशा था। अगर वह भविष्य में ऐसा बनना चाहता है, तो वह देव को अपनी साधना के लिए परिष्कृत किए गए अमृत का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए उसने पुस्तक खोली और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। देव को आश्चर्य हुआ जब उसने विषय सूची पढ़ी। उसने पाया कि मूल पुस्तक 1000 साल से भी पहले एक प्राचीन गोली शोधक द्वारा लिखी गई थी। एक भाग्यशाली संयोग से इस प्राचीन पुस्तक की खोज वैली टाउन के झांग कबीले ने की थी। अमृत फाउंडेशन ने कहा कि कीमिया में महारत हासिल करने के कई साधना चरण थे। सबसे पहले औषधीय पदार्थों की प्रकृति और स्वाद को पहचानना सीखें। दुनिया में हजारों औषधीय पदार्थ हैं जिन्हें अमृत में परिष्कृत किया जा सकता है। इसलिए देव को उनमें से प्रत्येक का अध्ययन करने की आवश्यकता थी। उनकी विशेषताओं के अनुसार सभी औषधीय पदार्थों को 4 गुणों और 5 स्वादों में विभाजित किया जा सकता है। 4 गुणों में ठंडा, गर्म और ठंडा शामिल था। 5 स्वाद तीखे, मीठे, खट्टे, कड़वे और नमकीन थे।
लेकिन वास्तव में हल्के या कसैले जैसे 5 से अधिक प्रकार के स्वाद थे। हालांकि ये 5 स्वाद बुनियादी थे और उनमें से सबसे आम थे। कीमिया का आवश्यक कौशल प्रत्येक औषधीय पदार्थ को उसके नाम, गुण और स्वाद से पहचानना था। यदि कोई अंतर नहीं बता सकता तो अमृत का शोधन संभव नहीं होगा। दूसरे चरण में अमृत को परिष्कृत करने के लिए आग बनाई जा सकती थी, लेकिन सामान्य दहन सामग्री का उपयोग करने के बजाय एक गोली शोधक को एक विशेष कौशल के माध्यम से अपनी स्वयं की महत्वपूर्ण ऊर्जा को आग में बदलना चाहिए। इसलिए इसे महत्वपूर्ण ऊर्जा की आग कहा जाता था। परिवर्तित आग की ताकत गोली शोधक की महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्तर पर निर्भर करती थी। साथ ही शोधन अधिक कुशल भी होगा। पहले 2 चरण कीमिया की नींव थे। गोली शोधन प्रक्रिया आधार पर आगे बढ़ी। शोधन प्रक्रिया में एक गोली शोधक को औषधीय और सामग्री के गुणवत्ता मिलान की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। शोधन तापमान और समय के नियंत्रण के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। देव ने पुस्तक में परिचय पर एक मोटा नज़र डालने के बाद उसे पता चला कि कीमिया एक बहुत ही कठिन विषय था। ऐसा लगा कि अगर वह इसका अध्ययन करना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत और बहुत समय लगाना होगा। लेकिन देव ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इतनी आसानी से हार मान लेते। उन्हें हार मानने के लिए नहीं पाला गया था। उन्होंने कीमिया सीखना सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि यह कठिन था। कुछ दिन बीत गए। देव ने एलिक्सिर फाउंडेशन और गोल्डन सन की किताब का अध्ययन जारी रखा। शास्त्र। उसने सभी प्रकार की औषधीय सामग्रियों को ध्यान में रखने की कोशिश की। फिर उसे किंडलिंग फॉर्मूला नामक एक कौशल मिला जो किसी की महत्वपूर्ण ऊर्जा को आग में बदल देता है। चूंकि एलिक्सिर फाउंडेशन केवल कीमिया की एक परिचयात्मक पुस्तक थी, इसलिए जड़ी बूटियों और अन्य सामग्रियों की प्रजातियां दर्ज की गई थीं। कीमिया में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लगभग 500 प्रकार की औषधीय सामग्री ही दर्ज की गई थी। लेकिन देव को सभी औषधीय सामग्रियों को याद करने में पूरे 4 दिन लगे, जिसमें उनके नाम, गुण और स्वाद शामिल थे। उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक समझ के कारण उसकी याददाश्त बेहतर हो गई। इससे उसे चीज़ों को तेज़ी से और उन्नत तरीके से याद करने में मदद मिली। बहुत सारे परीक्षण करने के बाद देव को आखिरकार किंडलिंग फॉर्मूला का विचार आया। वह सफल होने के बारे में सोचकर खुश हुआ। वह अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा। उसका दाहिना हाथ उसकी हथेली को सपाट रूप से खोले हुए फैला हुआ था। फिर देव ने अपनी हल्की सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अपनी हथेली में संचारित किया, अपने दिमाग का उपयोग करके इसे नियंत्रित किया और धीरे धीरे इसे एक गेंद में बदल दिया। देव ने महसूस किया कि उसकी हथेली के चारों ओर की हवा धीरे धीरे अपना तापमान बढ़ा रही थी। असफलताओं से उसने जो सीखा वह यह था कि सफलता की कुंजी हमेशा अच्छी एकाग्रता होती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बिना किसी विकर्षण के अपना काम करना चाहिए। उसकी हथेली पर एकत्र विशाल महत्वपूर्ण ऊर्जा सिकुड़ रही थी, लेकिन घनी हो रही थी। देव ने धीरे से चीखा क्योंकि उसने अपने अमृत क्षेत्र से महत्वपूर्ण ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने जल्दी से इसे अपनी हथेली पर ले जाया और एक मजबूत दबाव दिया। महत्वपूर्ण ऊर्जा से बनी गेंद अचानक उछल गई। ये बहुत मजबूत था और शक्तिशाली लग रहा था। नोबल ड्रम ऑग से संबंधित। देव के हाथ भारी होने से कांपने लगे, लेकिन उसने अपने होंठ काट लिए और डटा रहा। उसके अमृत क्षेत्र में हल्की सुनहरी गेंद ने अपनी सबसे मजबूत ताकत का उत्सर्जन किया और महत्वपूर्ण ऊर्जा गेंद की ओर दबाव डालना जारी रखा। थोड़ी देर के बाद एक कम चटकने की आवाज़ सुनाई दी जब महत्वपूर्ण ऊर्जा गेंद चावल के दाने के आकार में सिकुड़ गई। फिर उसकी हथेली में एक सुनहरी लौ बन गई। अध्याय 229 शक्तिशाली क्रिस्टल। वह आखिरकार आग लाने में सफल हो गया था। देव के सुंदर चेहरे पर उत्साह की बाढ़ आ गई। एलिक्सिर फाउंडेशन के सिद्धांतों के अनुसार आग बनाना एक गोली रिफाइनर बनने का पहला कदम था, और इसे आगे बुलाने की उसकी क्षमता का मतलब था कि उसके पास एक गोली रिफाइनर बनने की क्षमता थी। बहुत सारे जिन लोगों ने अभी अभी गोलियों को परिष्कृत करना सीखना शुरू किया था, वे आग भी नहीं बना सकते थे। केवल मजबूत, अच्छी गुणवत्ता वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा वाले लोगों के पास ही मौका था। इसके अलावा इसके लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा पर अच्छा नियंत्रण होना भी आवश्यक था। इन आवश्यकताओं को पूरा न करने का मतलब था कि वे आग नहीं बना सकते थे। पहले तो देव ने केवल ये कोशिश की थी कि क्या वह इसे बना सकता है, लेकिन उसने अपने पहले प्रयास के कुछ दिनों बाद ही सफल होने की उम्मीद नहीं की थी। अन्य गोली शोधक निश्चित रूप से इस तथ्य पर चकित होंगे, और उनके पास इस पर विश्वास न करने का कारण भी था, क्योंकि आमतौर पर एक नियमित गोली शोधक को आग बनाने में 1 या कुछ साल लग जाते थे, और सीखने के कुछ ही दिनों के बाद देव द्वारा इसे सामने लाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। देव ने राहत की सांस ली और अपने हाथ में जलती हुई आग को देखा। उसकी इच्छाशक्ति की एक झिलमिलाहट से आग तुरंत गायब हो गई, और क्या अधिक था, यह ऊर्जा मेरिडियन के माध्यम से उसके अमृत क्षेत्र तक पहुंच गई और एक शांत कोने में स्थिर हो गई। तो यह एक गोली शोधक की आग है, देव ने खुद से कहा। इसे फिर से बदलने की इच्छा रखते हुए देव ने अग्नि को ऊर्जा मेरिडियन के माध्यम से वापस अपने हाथ की हथेली में पहुंचाया, जो एक तीखी दरार के साथ दिखाई दी।
उसने इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराया और पाया कि वह प्रत्येक दौर के साथ अग्नि को नियंत्रित करने में बेहतर होता जा रहा था। देव के लिए यह एक सुखद आश्चर्य था कि वह कुछ ही दिनों में गोली शोधन के पहले 2 चरणों को पूरा करने में सक्षम था। अब बस उसे गोलियों को परिष्कृत करने में सहायता करने के लिए कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदनी थीं। उसे एक कड़ाही की भी आवश्यकता थी। एक बार जब उसके पास सब कुछ तैयार हो गया तो वह ये सीखने जा रहा था कि यह कैसे करना है। समस्या ये थी कि ये सभी चीज़ें बहुत महंगी थीं, खासकर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। इन परेशान करने वाले विचारों में डूबे हुए देव ने धीरे से स्पेस रिंग को सहलाया। वह जानता था कि वह इसमें रखे बहुत सारे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग करेगा और वह इसके बारे में थोड़ा दुखी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। अगर वह गोली शोधन सीखना चाहता था तो उसे यह पैसा खर्च करना था, और अगर वह ऐसा करने में सफल हो गया तो वह निश्चित रूप से भविष्य में बहुत पैसा कमाएगा। ये संभावना देव की झिझक को शांत करने में सफल रही। उसने 5 दिनों से बंद दरवाज़ा खोलने से पहले अपना काला लबादा पहना। आखिरकार उसने मार्विन को मार डाला था और वह जानता था कि उसके चाचा जॉनसन अभी हर जगह उसकी तलाश कर रहे होंगे। वह आखिरकार कमरे और होटल से बाहर निकला जहां वह थोड़ी खरीदारी करने के लिए रुका हुआ था। उसने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए बाहर निकलेगा। पहले कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ढूंढो और फिर एक कड़ाही। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे पीस टाउन में अच्छी गुणवत्ता वाली कड़ाही कहाँ मिल सकती है। सामग्री नवंबर L.D. ग्रामा ऑग द्वारा संरक्षित है। जॉनसन का साधना आधार संभवतः पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण में था। देव उससे भिड़ने से नहीं डरता था, लेकिन वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि वह निश्चित रूप से उसके खिलाफ जीत जाएगा। इसके अलावा अब अच्छा समय नहीं था। उसके पास लड़ने के लिए न तो समय था और न ही दिल। वह जानता था कि उसे अभी कम प्रोफाइल रखना होगा और इस बीच अधिक शक्ति प्राप्त करनी होगी। और जब समय आएगा और वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा तो वह जॉनसन को मार देगा, क्योंकि वह अभी भी उसके लिए एक खतरा था, चाहे कुछ भी हो। देव शहर में 2 गोली व्यापार सड़कों में से एक में चला गया। चूंकि उसे केवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को जलाने और तरल दवा निकालने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसे केवल सबसे सस्ती आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ही मिलेंगी जो सबसे कम गुणवत्ता की थीं। जैसे ही वह एक यादृच्छिक दुकान में दाखिल हुआ, उसने देखा कि काले वस्त्र पहने 2 अन्य मार्शल कलाकार भी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खरीदारी कर रहे थे। देव वहां चला गया जहां आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्रदर्शित थीं और उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढनी शुरू कर दीं। ऐसा लग रहा था कि देव ने 2 मार्शल कलाकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, जो अपनी आंखों में उलझन के साथ देव को देखते रहे। देव अपनी मजबूत आध्यात्मिक समझ के लिए जाने जाते थे, इसलिए ये तथ्य कि 2 अजनबी समय समय पर उनकी ओर देख रहे थे जाहिर तौर पर उनकी दिलचस्पी जगा रहा था। वह ये भी स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि वे दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। यह आदमी ऐसे कपड़े पहनता है जैसे वह चिकित्सा संप्रदाय का हिस्सा हो। क्या आपको लगता है कि वह हम में से एक है? हाँ, वह एक जैसा दिखता है, लेकिन उसके कपड़े बीच में हैं। उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता और यह भी नहीं पता चल सकता कि वह हमारा है या नहीं। इसके अलावा अगर वह वास्तव में हमारा है तो जब वह अंदर आया और हमें देखा तो उसने हमारा अभिवादन क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि वह हमारे संप्रदाय की तरह ही कपड़े पहनता है। ये सच है। हालांकि हमें जल्दी करने की ज़रूरत है। चलो जल्दी से कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुनें और दूसरों की नज़र में आने से पहले ही निकल जाएं। मेडिसिन किंग ने हमें शक्तिशाली क्रिस्टल पाने के लिए यहाँ तक आने के लिए कहा ताकि किसी को पता न चले। क्लाउड गुफा वास्तव में वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के किसी भी मार्शल कलाकार द्वारा नहीं पाई गई है, या वहाँ के खजाने ने पहले ही देश के हर सक्षम मार्शल कलाकार को आकर्षित कर लिया होता। उनके लिए युद्ध होता। अब चुप रहो, सावधान रहो। तुम जानते हो कि हमारा मिशन गुप्त होना चाहिए। तुम इसके बारे में सार्वजनिक रूप से क्यों बात करते हो, खासकर अपरिचित इलाके में? अगर एल्डर काउ को इसके बारे में पता चला तो वह तुम्हारा सिर काट देगा। दुकान के चारों ओर देखते हुए दोनों अजनबी आगे कुछ नहीं बोले। जब उन्होंने पाया कि किसी ने उन्हें नहीं देखा है तो उन्होंने राहत की सांस ली। देव को उनकी बातें सुनने के लिए उनकी ओर देखने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी आध्यात्मिक समझ काफ़ी मजबूत थी और उनकी बातें सुनकर यह साबित हो गया था कि वे वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि मेडिसिन सेक्ट से संबंधित थे, जो विदेश से एक संप्रदाय था। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर क्लाउड गुफा और जिस शक्तिशाली क्रिस्टल के बारे में वे बात कर रहे थे वह क्या था। उसकी जिज्ञासा को उसके दिमाग में गूंजती वायलेट की आवाज़ ने चीर दिया, जो बहुत उत्साहित होने के कारण कांप रही थी। मास्टर, क्या किसी ने अभी शक्तिशाली क्रिस्टल का जिक्र किया है? देव जानता था कि वायलेट के पास भी अच्छी आध्यात्मिक समझ थी, जो उसकी तुलना में थोड़ी कमज़ोर थी। हालांकि वह इल्यूजन बीड में छिपी हुई थी, लेकिन उसके पास अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करके जब तक चाहे उनके आसपास की चीज़ों को देखने की क्षमता थी। लेकिन हो सकता है कि उसने अनजाने में 2 मार्शल आर्टिस्ट की बातें सुन ली हों।
इसलिए देव ने वायलट को वह सब कुछ बताया जो उसने अभी सुना था। शक्तिशाली क्रिस्टल, क्लाउड गुफा, हे भगवान, वे दोनों असली हैं, अविश्वसनीय, ये रोमांचक खबर है। वायलट के आश्चर्य ने उसे इतनी उत्सुकता से हौंफने में बदल दिया कि वह लगभग पूरा वाक्य नहीं बना पा रही थी। अध्याय 230 चिकित्सा संप्रदाय। वायलट की बात सुनकर देव उलझन में पड़ गया। इस प्रकार उसने उसे एक प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मास्टर, क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे जैसा राक्षसी जानवर उस भूमि पर क्यों घूमता है जहां मनुष्य इकट्ठा होते हैं? आपको क्यों लगता है कि मैं उस स्थान पर था जहां आपने मुझे पकड़ा था? क्या मुझे पहाड़ों में नहीं होना चाहिए जहां राक्षसी जानवर रहते हैं? मैंने वास्तव में उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है, वायलट। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्यों? देव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं शक्तिशाली क्रिस्टल की तलाश में हूँ। शक्तिशाली क्रिस्टल? वह क्या है? शक्तिशाली क्रिस्टल बहुत दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक संसाधन हैं। इसमें एक जबरदस्त शक्ति होती है जो मानव जीवन या किसी भी शैतानी जानवर से भी अधिक मूल्यवान है। यहाँ तक कि हम 9 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ियों को भी ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। अगर मैं उन शक्तिशाली क्रिस्टल में से एक प्राप्त कर सकता हूँ तो मेरी शक्ति निश्चित रूप से कम 10 गुना तेजी से आगे बढ़ेगी। मैं पहले ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन में रह रहा था। फिर मैंने अन्य शैतानी जानवरों से सुना कि क्लाउड गुफा नामक जगह के अंदर शक्तिशाली क्रिस्टल छिपे हुए हैं। इसलिए मैंने इंसानों के पास आने और गुप्त रूप से गुफा की तलाश करने का फैसला किया। ये तब था जब मैं आपसे मिला, मास्टर। सहजता से सिर हिलाते हुए देव ने कहा। आखिरकार वायलट की वजह समझ में आ गई। इसलिए उसने पूछा, तो तुम पावर क्रिस्टल की तलाश कर रही हो? सामग्री नवंबर LD क्रामा ऑग द्वारा सुरक्षित है। हाँ, लेकिन मैं 5 साल से खोज रहा हूँ और अभी भी कुछ नहीं मिला। एक बार तो मुझे लगा कि कहानी सच नहीं है। जब मैं तुमसे मिला तब मैं पहले से ही ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन पर वापस जाने की योजना बना रहा था, मास्टर। मुझे इस बार शक्तिशाली क्रिस्टल प्राप्त करने हैं, मास्टर। यह एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मैं इतने सालों से चाहता हूँ। इसके अलावा तुम पहले से ही अपनी आध्यात्मिक समझ प्राप्त कर चुके हो। अगर तुम्हारे पास कुछ शक्तिशाली क्रिस्टल भी हैं तो तुम्हारी आध्यात्मिक समझ निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि शक्तिशाली क्रिस्टल के अलावा क्लाउड गुफा में अन्य प्रकार के खजाने छिपे हुए हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या तुम उन क्रिस्टल को भी लेने में रुचि रखते हो या नहीं। देव ने वायलट की बातें सुनकर सोचना शुरू कर दिया। ये निर्विवाद था कि वायलट ने उसके गुरु बनने के बाद से कितनी बार उसकी मदद की थी। ये भी ध्यान देने योग्य था कि इन वर्षों में उसकी साधना का आधार कैसे बढ़ा नहीं था। ऐसा लगता था कि राक्षसी जानवरों के लिए मनुष्यों की तुलना में साधना आधार की दहलीज को तोड़ना अधिक कठिन था। मैं हमेशा केवल अपनी ताकत के बारे में चिंतित रहा हूं और उसकी अनदेखी करता रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी योग्य गुरु नहीं हूं। इसके अलावा अगर वायलट अपनी साधना आधार को दूसरे स्तर पर ले जा सकती है तो वह निश्चित रूप से अधिक सहायक होगी। अगर मुझे उनमें से कुछ शक्तिशाली क्रिस्टल मिल जाएं तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, देव ने सोचा। उसने अगले 10 दिनों के दौरान इन शक्तिशाली क्रिस्टल को खोजने के लिए वायलट की खोज में शामिल होने का फैसला किया था। देव की सहमति सुनकर वायलट खुश हो गई। वह बड़ी मुस्कान के साथ उसे एक चंचल चुंबन उड़ाए बिना नहीं रह सकी। इस प्रकार जब मेडिसिन सेट के 2 मार्शल कलाकार जड़ी बूटी की दुकान से चले गए तो देव उनके पीछे पीछे चला गया। देव के शरीर की हरकतें तेज और अप्रत्याशित थीं। उसकी आध्यात्मिक भावना 400 मीटर व्यास को कवर कर सकती थी। इस प्रकार उसके लिए बिना किसी की नज़र में आए दोनों का पीछा करना बहुत आसान था। दोनों मार्शल कलाकार पीस टाउन से निकल गए और दुकान से निकलने के ठीक बाद उत्तर पश्चिम की ओर चल दिए। वे जिस रास्ते से गए वह उबड़ खाबड़ और दुर्गम था। देव उन दोनों का पीछा ऐसी गति से कर रहा था जो न तो तेज थी और न ही धीमी। उसने उनकी बातचीत से सुना था कि मेडिसिन सेक्ट द्वारा भेजे गए शिष्यों को वायलेट ऑर्किड साम्राज्य में जाने के बाद क्लाउड गुफा को खोजने की अपनी खोज में रणनीतिक रूप से समूहों में अलग कर दिया गया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि किसी की नज़र उन पर न पड़े। जब उन्हें क्लाउड गुफा मिली तभी वे एक दूसरे को संदेश भेज पाए। ये दोनों 2 दिन और रात से अपने रास्ते पर जा रहे थे। वे केवल तभी खाते थे जब उन्हें भूख लगती थी और जब उन्हें प्यास लगती थी तब पीते थे। 4 दिन बाद वे खुद को घने जंगल के सामने खड़े पाते हैं। दोनों की आत्मा अचानक उठ गई और वे तेजी से जंगल से गुजर गए। देव की आत्मा भी उठ गई क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि क्लाउड गुफा शायद पास में ही थी। आधे घंटे बाद देव ने महसूस किया कि सूरज की किरणें उसकी त्वचा पर पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह जंगल के अंत में आ गया था। अब उसके सामने एक खड़ी चोटी थी जो चौड़ी खुली जमीन से घिरी हुई थी। इसके अलावा जमीन पर काले रंग के दर्जनों आदमी खड़े थे। एक कड़वी मुस्कान देव के होठों पर फूट पड़ी जब उसने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि चिकित्सा संप्रदाय के 2 लोगों ने अनुमान लगाया कि मैं उनमें से एक हूँ। ये पता चला कि काला लंबा गाउन वास्तव में चिकित्सा संप्रदाय का प्रतीक था।
देव ने ध्यान से बचने के लिए एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ सेकंड बाद वायलट ब्रह्ममनका से बाहर आ गई और अपने मानव रूप में बदल गई। दोनों पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप एक ऊंची शाखा पर बैठ गए। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ प्रकट की और नीचे शिष्यों द्वारा कहे गए हर शब्द को सुना। सभी मार्शल कलाकार वायलट ऑर्किड साम्राज्य की अपनी यात्रा में जो कुछ उन्होंने सुना और देखा उसके बारे में बात करने लगे। लगभग आधे दिन बाद 3 सफ़ेद आकृतियां अचानक साफ आसमान में दिखाई दीं, जो बिजली की गति से खुली जमीन की ओर बढ़ रही थीं। उनमें से 2 बूढ़े थे जबकि दूसरा ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी अधेड़ उम्र का हो। ये तथ्य कि ये 3 आदमी जंगल के ऊपर उड़ रहे थे, देव और वायलट दोनों को हैरान कर गया। एक मार्शल कलाकार तभी उड़ सकता है जब उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा रहस्यमय क्षेत्र में पहुंच जाए। हालांकि वे वास्तव में पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते थे, लेकिन इस स्तर के मार्शल कलाकार हवा में रह सकते थे और ऐसी गति से आगे बढ़ सकते थे जो उन मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत तेज थी जो केवल दौड़ सकते थे। ये बताना बहुत आसान था कि 3 सफ़ेद आकृतियां रहस्यमय क्षेत्र के शक्तिशाली मार्शल कलाकार थे। उन्हें उन मेडिसिन सेक्ट के शिष्यों से अलग करना भी मुश्किल नहीं था। देव और वायलट तुरंत सतर्क और सावधान हो गए कि कोई उनकी सांसों की आवाज़ भी नहीं सुन सकता था। वे दोनों जानते थे कि रहस्यमय क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने पहले से ही अपने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसे असाधारण स्तर पर विकसित कर लिया था। हालांकि देव को अपनी शक्ति पर भरोसा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह 3 से ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। कुछ सेकंड पहले रहस्यमय क्षेत्र से एक आदमी आया। उसे पता था कि मेडिसिन सेक्ट के इन 3 मार्शल कलाकारों की नज़र पड़ते ही वह और वायलट एक झटके में मारे जाएंगे। सौभाग्य से सफ़ेद वस्त्र पहने 3 मार्शल कलाकार इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि उन्हें क्या करना है और तुरंत अपने शिष्यों को चोटी पर चढ़ने के लिए ले गए। उन्होंने देव और वायलट को देखा तक नहीं। दूसरी ओर देव और वायलट ने समूह के बहुत करीब रहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तीनों मार्शल कलाकारों के नज़रों से ओझल होने का इंतजार किया और फिर उदास होकर उनके पीछे चल दिए। वे पहले से ही खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे जब उन्होंने अचानक एक जानवर को उग्र रूप से चिल्लाते हुए सुना। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि पहाड़ कांप उठा। पक्षी और दूसरे जानवर डर के मारे भाग गए। जंगल की शांति अचानक चली गई। ये कितना शक्तिशाली राक्षसी जानवर होगा, इसने पूरे पहाड़ को डरा दिया होगा, देव ने चौंक कर कहा। वह चीख को उसके समाप्त होने के काफ़ी समय बाद भी अपने कान में गूंजता हुआ सुन सकता था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वायलट का आकर्षक सुंदर शरीर कांप रहा था। जाहिर है वह भी डरी हुई थी। मास्टर, अगर मेरा अनुमान सही है तो यह 6ठी कक्षा का शैतानी जानवर है। जहां कीमती खजाने हैं वहां निश्चित रूप से एक शैतानी जानवर उसकी रखवाली कर रहा है। मुझे लगता है कि यह शैतानी जानवर क्लाउड गुफा की रखवाली कर रहा है। क्या एक 6ठी कक्षा का शैतानी जानवर?